सर ये लोगों ने ना अभी बोल दिया कि है ना कल से ना ऑफलाइन ही आने का है फिजिक्स लेक्चर के लिए। ऑफलाइन? हाँ मतलब ऐसा क्लास मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा कल से, सिर्फ फिजिक्स के लिए। लेकिन अरे सब जगह बंद हो रहा है, ऑनलाइन चालू हो रहा है, और ये भाई ये साहब। लोग ऐसा कर, पता नहीं क्या है, कितना टाइम पास करते हैं लोग, समझ ही नहीं आता मेरे को। चलो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल। तो इसमें वर्क डन जीरो होगा। पता है ना क्यों? एक सेकेंड। सर कांस्टेंट प्रेशर है, क्लोज्ड वेसल है, तो इसके अंदर ना कुछ इंक्रीज कुछ एक्सपांशन वो सब कुछ नहीं होएगा ना, सेम ही रहेगा उसका, सॉरी वॉल्यूम सिंपल, सेम रहेगा। वॉल्यूम 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 चेंज जीरो होगा। कांस्टेंट है हाँ। तो कंप्रेशन एक्सपांशन का है ही नहीं, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को एक वर्क। क्वेश्चन है, सर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, लेकिन सर ऐसा आपका आपने इसके अंदर लिखा है कि क्लोज्ड प्रोसेस है। अभी सर मैंने ना, क्लोज्ड वेसल। हाँ क्लोज, सॉरी क्लोज्ड वेसल है, तो सर अगर मैंने एक क्लोज्ड वेसल लिया लेकिन उसके अंदर मैंने दो गैस को रखा है, एंड देन हम्म सॉरी एक गैस को रखा है और बाद में मैं एक दूसरा गैस इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो हम्म। सर ये जो पहले वाला गैस था उसका जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था कम हो जाएगा ना। लेकिन टोटल हम लोग गैस कोई भी हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस दिए तो टोटल वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं। पता है ना, अच्छा गैसीय स्टेट में ठीक है, पड़े थे। हाँ हाँ सर। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। यही स्पेलिंग होती है ना वैक्यूम की? VACUUM हाँ। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम और वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, हाँ बताओ? फ्री एक्सपांशन, हम्म। मतलब उसको ऐसे ही एक्सपांड करने दिया है, मतलब उसका हाँ, वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं नहीं है। है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। इन्फिनिट, बिकॉज सर उसका कोई क्लोज वेसल के अंदर है नहीं, क्या होएगा सर? वर्क डन विल बी जीरो। सर लेकिन अगर बोला है कि, देखो मैंने क्या बोला था, वर्क विल बी डन ओनली व्हेन देयर इज एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने बहुत पहले बोला था तुमको। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, वैक्यूम मतलब कुछ है ही नहीं। सर, लेकिन अगर ऐसे देख सर इन्फिनिट भी हो सकता है ना, बिकॉज सर वो तो एक्सपांड ही करते सोचो कि मैंने एक गैस लिया, उसको मैं एक क्लोज वेसल से ऐसा बाहर छोड़ दिया हवा में, तो सर वो तो हम्म। एक्सपांड ही करते रहेगा, एक्सपांड, तो सर देखे तो डेल्टा वो इतना इन्फिनिट तक जाएगा और जीरो सुनो ना, उसका। मैंने स्टार्टिंग में तुमको क्या बोला था, इन थर्मोडायनामिक्स में वी हैव अजम्पशन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर नो वर्क डन। हाँ हाँ सर वो ठीक है ना? तो हाँ सर। कैसा है मतलब कि ये ऐसे देखने जाओ तो एक्सट्रीम वर्क हो रहा है, फ्री एनर्जी है, सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी है, सिस्टम हाँ कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते जा रहा है, पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो अपने को हाँ उससे कुछ लेना देना नहीं है, हाँ अपने को तो हाँ अपने सिस्टम में इंटरेस्ट है। हाँ तो सर। अपने सिस्टम में वर्क नहीं हो रहा है। हाँ समझे? सर। नाउ वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। हाँ आइसोबोरिक प्रेशर सेम रहता है। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा? सर प्रेशर सेम है, मतलब पी एक्सटर्नल सेम ही पी रहेगा ना। कांस्टेंट है। हाँ पी कांस्टेंट है वही, मतलब पी एक्सटर्नल भी सेम रहेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ
राइट? हाँ तो वर्क डन तभी हो पाएगा जब देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, हाँ। बराबर ना? तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर इंटू डेल्टा टी। हाँ सही है। पीवी वर्क, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी हाँ होता हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बिकॉज प्रेशर से सर वी है सर, लेकिन सर वर्क डन इज प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इनटू डेल्टा वी, सही? तो सर, हम्म पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहेगा अगर पी कांस्टेंट है। हम्म। एक सेकेंड, और वी, अरे हाँ सर, सही सही सही, हाँ समझा समझा समझा। तो अब वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? जब टेम्परेचर चेंज हाँ होगा हाँ, तभी वी ना। वी के बदले वो एनआरटी डाल देंगे बिकॉज वो उस पर डिपेंड करेगा, और बाद में, हाँ सर, समझा समझा। नेक्स्ट, सेवेंथ। नाउ नेक्स्ट वन इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। जिसके अंदर नो ट्रांसफर इन एनर्जी एंड नो ट्रांसफर ऑफ मैटर आल्सो, है ना? नो हीट इज अलाउड टू एसके। एंटर और लीव द सिस्टम। हाँ, और हाँ। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम्म। हाँ पता है ना, क्योंकि और यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? एन सी वी डेल्टा टी। अब इसमें ये सारे पैरामीटर क्या है वो देख लेते हैं। एन तो ठीक मोल्स है, रहेगा, देखो डेल्टा इसको टी प्रूव कर चेंज इन सकते हैं सर, टेम्परेचर रहेगा। ये सबको है ना प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हाँ मतलब नहीं है, समझे? उसमें टाइम देके। हाँ सर। तो यहाँ पे सी वी क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी ओके। एट कांस्टेंट वो वॉल्यूम। ओके। सो व्हाट इज सीपी होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ सर, ये मेरे को याद है, सी पी बाय सी वी करेंगे, एंड अगर वो रेशियो 1.4 आता है तो डाई एटॉमिक रहता है, 1.6 आता है तो मोनो एटॉमिक रहता है, एंड 1.3 आता है तो ट्राई एटॉमिक रहता है, या फिर 1.2। और तुमको उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। हाँ। सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा विच इज गामा। कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। सर आपको पता है पॉइजन स्पॉट भी होता है, वो है ना, एक एक थ्योरी था, जिसके अंदर बोला था कि अगर वो लाइट का दो थ्योरी रहता है ना, एक पार्टिकल रहता है ना, एक वेव का रहता है, सही? तो है ना, हम्म पॉइजन ने बोला था कि अगर ये लाइट अगर वेव है, तो जब है ना उसको हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे ना, तो हमें वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से लाइट दिखना चाहिए, एक परफेक्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर से हमें वो लाइट ऑपोजिट साइड पे दिखना चाहिए। एंड है ना, उसको डिस्प्रूव करने के लिए उसने किया था, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली है ना, उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है, तो उसको पॉइजन स्पॉट बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके अंदर है ना, लाइट सोर्स बड़ा होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट से। तो मैंने एक वीडियो देखा था उसके ऊपर, तो उसके अंदर है ना एक स्मॉल मेटालिक स्फीयर था, मैग्नेट था कोई, तो मैग्नेटिक स्फीयर था, एंड है ना एक लेजर था। तो लेजर को है ना, हम्म उसने वो एक सामने मिरर रखा, तो वो लेजर का जो लाइट का वो बड़ा, वो सोर्स बड़ा हो गया, ऐसा मतलब, बिकॉज वो डिफ्लेक्ट और वो सब। तो है ना, जब है ना उसको बीच में रखा द मैग्नेट को, एंड उसके पीछे एक पीस ऑफ पेपर रखा, एंड वो पीस ऑफ पेपर में एक छोटा सा होल कर दिया, जिधर वो उसका शैडो आ रहा था, क्या बोलते हैं, बॉल का। एंड देन जब पीछे बैक वॉल पे देखा ना, तो एक स्मॉल ब्राइट स्पॉट था, वो है ना, एक्चुअली वो लाइट आ रहा था ऐसा। अच्छा, वो होल से। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। मस्त था एकदम, मैं तो पहली बार ऐसे देखा था, मेरे को मस्त लगा।
तुमने तुमने ये इसके बारे में सुना है, ग्रेविटेशनल वेव्स? नहीं। हाँ, डिस्कवर हुआ है, उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में रिसेंटली। हाँ देखता हूँ मैंने। ग्रेविटेशनल देखा वेव्स। नहीं। देखा नहीं है। चलो देखो इधर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर और सीपी अपन सीवी इज इक्वल टू आर पॉइजन रेशियो, हम्म। एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ओके। कैपिटल आर। हाँ। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ। कैलकुलेट द फॉलोइंग। When 10 mole of ideal gas at 227 degree Celsius is expanded isothermally in a reversible manner from 10 atmosphere to 1 atmosphere। समझ में आया? हाँ सर। मतलब इसके अंदर हमें वो वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है, मतलब सर रिवर्सिबल वाला तो जो लास्ट क्लास में एक, तो एक सेकेंड। फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा एच डेल्टा ई। सब किलो कैल में अपने को ढूंढना है। हाँ सर। चलो तो स्टार्ट करूं। हाँ सर। delta H is equal to 0 and delta E is equal to 0 since isothermal process। आइसोथर्मल है इसलिए हाँ। and Q is equal to minus W होगा। हाँ सर। F लॉट से, F फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स। हाँ। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा E जीरो हो गया तो Q इज इक्वल टू माइनस W। हाँ सर। बराबर। हाँ। और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू वर्क इज माइनस टू इक्वल टू, पॉइंट थ्री जीरो थ्री अच्छा हाँ वो भी, एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, या फिर पी वन अपॉन पी टू। हाँ। हाँ, इसलिए लिया ना P1 P2, क्योंकि इसने वॉल्यूम दिया नहीं है, वॉल्यूम वॉल्यूम लेने नहीं के दिया है, हाँ चक्कर में हाँ। फंस जाएंगे। हाँ। तो ये -2.303 इंटू 10 इंटू एक सेकंड। दिया है2/1000। 10 मोल्स है। एक ये दिया सेकंड। ना। अच्छा हाँ हाँ, 10 इंटू, 2/1000, 2/1000 क्यों किया, एनी आइडिया? सर एक सेकंड। आर कैलोरी में है ना, तो उसको किलो हाँ हाँ कैलोरी में हाँ, कन्वर्ट किलो करने के लिए। कैलोरी एंड इनटू टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस दिया जो 500 केल्विन रहता है, log of 10, log of 10 1 होता है ना। हम्म लॉग तो बहुत, मतलब किया ही नहीं है मैंने, बहुत क्या
10th में किया था लोग याद ही नहीं मेरे को। सर 10 एंड 100 या फिर हाँ वो भी कर सकते हैं। अरे हाँ वो log 10 है। क्यू इज इक्वल टू 23.03। डन। हाँ सर। अब ये ऐसे अच्छे से नोट्स बना ताकि ये सब जैसे का तैसा उधर रहे। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन moles of ideal gas initially at 2 atmosphere 10 liter. Okay. Expand at constant temperature. To 1 atmosphere 20 liter. Very slowly. वेरी स्लोली मतलब रिवर्सेबल हुआ। Yes. Calculate the work done. In जूल। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक सेकंड। 10 moles of ideal gas initially at 2 atmosphere 10 liter ओके। expands at constant temperature मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। हम्म। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू वो 2 पॉइंट वही वाला कर नहीं एक सेकंड। फ्रॉम दिस टू दिस वेरी स्लो कैलकुलेट वर्क डन। हाँ -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ। अभी सर इसके अंदर कोई भी यूज कर सकता है ना? P2/V1 या फिर P1/P2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, दैट इज इक्वल टू NRT। समझा? हाँ सर। हाँ, तो NRT की जगह पे व्हाट आई कैन कीप? P1 P1 V1। V1। हाँ सही। समझा? हाँ सर। फाइनली ये क्या हो गया जाएगा? -2.303 इंटू P1 कितना है? 2 एटमॉस्फेयर P1 2 है, V1 10 है। एंड लॉग लॉग ऑफ। ऑफ 20 बाय मतलब log 2 हो जाएगा। बराबर ना? सर मेरे को log नहीं आता है सर अच्छे से। हाँ, लॉग ऑफ 2 0.3010 होता है। ओके। सर हमें ना ये लोगों ने लॉग नहीं करा है ये, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स जो रहता है ना उसके अंदर भी लॉग नहीं करा है एंड 10th वाला मेरे को याद नहीं है। अरे बाबा रे बाबा, अगर लॉग नहीं कराया ना तुमको 12th बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें लॉग करना होता है। फिजिक्स का भी कैलकुलेशन लॉग से करके दिखाना पड़ता है। पता नहीं तो सर शायद से सिखाएंगे या फिर नहीं सिखाएंगे। अगर नहीं सिखाएंगे तो मैं अभी खुद से सीख रहा हूँ तो। नहीं तो मेरे को बोल देना, मैं सिखा दूंगा तुमको। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो 2.303 इंटू 0.3010। 0.693 इंटू 20, तो ये -13.8 हो जाएगा।
ओके, और ये आंसर किस में आ जाएगा? लीटर एटमॉस्फेयर में। सर एक सेकंड। सर थर्ट सर 0.093 है ना? 0.693 है। अच्छा 0.693 है, अच्छा। हाँ, -2.303 हाँ इंटू 0.3010 0.693 होता है। हाँ। हेलो। हाँ सर। फिर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता वन, है। हाँ तो इनटू कर देंगे। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली ये 14 जूल आ जाएगा। ओके सॉरी, हाँ। 140 जूल। हाँ सर। हाँ सर। 100 मतलब 1400 जूल आएगा। हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर। और वो भी माइनस। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर, ये मेरे को थोड़ा ट्राई करने देना सर। Two liter of ideal gas at 0 degree Celsius and 10 atmosphere is allowed to allowed to एक्सपांड। expand isothermally ओके। against constant external pressure such that final pressure of gas is equal to 1 atmosphere. सर मेरे को Calculate. सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। Hmm. हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया हो गया। Calculate W क्यू। delta H delta E. सर अभी इसमें आइसोथर्मल बोला है तो सेम चीज आएगा क्या फर्स्ट सम जैसे डेल्टा एच डेल्टा ई जीरो? बिकॉज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मल ही बोला है, मतलब आइसोथर्मल हीट चेंज होएगा तो। सोचो। बराबर राइट है। एंड कांस्टेंट प्रेशर भी बोला है तो। हाँ, मैं तुमको सिर्फ इसमें मदद करता हूँ। सर अभी डेल्टा एच एंड डेल्टा ई जीरो होएगा ना, मतलब अभी डब्ल्यू, एक सेकंड सर रुको। अब ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 atmosphere is allowed to expand isothermally against constant external pressure such that Hmm. सर ये इरिवर्सिबल है।
हम्म। राइट। सर तो इरिवर्सिबल होएगा तो वर्क डन, ये वर्क डन का कैलकुलेशन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के अंदर, नहीं इरिवर्सिबल के अंदर। हाँ। इरिवर्सिबल के अंदर, सर इरिवर्सिबल के अंदर वर्क इज वही ना, पी, नहीं पी सर, वो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग, क्यों दूसरा। हेलो सर, सर आप म्यूट पे हो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, आप म्यूट पे थे सर। हाँ तो वही लगेगा ना, वही फॉर्मूला लगेगा, उसके हाँ। अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ सर, तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव, एक सेकेंड अभी इसके अंदर मोल्स नहीं दिया है, एंड तो कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है। एनआरटी के बाद, नहीं, हाँ सर एनआरटी के बदले P1 V1 यूज कर सकते हैं, सेम चीज है ना। तो सर ऐसा आएगा, देखो -2.303 10 × 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1/10, नहीं 10/1, सॉरी 10/1। काहे बूझनी बुझा रहे हो। W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाओ। ओके। सो सर पी एक्सटर्नल, सर हमें पी एक्सटर्नल पता ही नहीं, नहीं सर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो सर, इसलिए फिर वर्क डन जीरो है। अच्छा, पी नहीं एक्सटर्नल नहीं 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 कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन जीरो रहता है। नहीं 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 नहीं। um, हाँ सर, एक्सटर्नल प्रेशर दिया ही नहीं है सर, तो पी एक्सटर्नल कैसे यूज कर सकते हैं सर। हेलो सर। हम्म। सर अगर एक्सटर्नल प्रेशर दिया नहीं है तो कैसे यूज कर सकते हैं हम फॉर्मूला पी एक्सटर्नल वाला। प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, राइट। ओ फाइव, एक से, हाँ सुनो तो। सर एक सेकेंड, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमोसफियर है। P1 जो है वो 10 एटमॉस्फेयर है। सर एक्सटर्नल प्रेशर वन समझ में आ रहा है? एटमोसफियर होएगा ना, मतलब बिकॉज, देखो उसने क्या बोला है, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटमॉस्फेयर, जो गैस है वो 2 लीटर है हाँ और 0 डिग्री सेल्सियस पे है हाँ और 10 एटमॉस्फेयर है, हाँ राइट। इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर सच दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर। तो गैस 1 एटमॉस्फेयर का गैस का प्रेशर हो गया, मतलब क्या है, एक्सटर्नल पिस्टन प्रे रुक गया, तो वही हाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर है। हाँ, मैं अरे सर बाद में मैं सोचा ना कि मैं बोला ना सर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमोसफियर होएगा। लेकिन फिर भी अभी तुम ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों सर। कैसे पता है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगेगा। हाँ, एंड डेल्टा हमें वी में वॉल्यूम नहीं दिया है। तो बराबर। सर एक सेकेंड, कांस्टेंट प्रेशर, हम्म हम्म मतलब एक सेकेंड, अगर वो V2/V1 है इज इक्वल टू P1/P2, V2 माइनस V1/V1,
सिंपल। सर एक सेकेंड हो रहा है सर। v2 माइनस v1 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 माइनस p2 अपॉन सर v2 माइनस v1 के बदले हम यूज कर सकते हैं p1 माइनस p2 अपॉन p1 इंटू v2 अब इंटू v1। कितना आएगा आंसर? सर रुको। 9 अपॉन 10 इंटू 2 8 1.8 आएगा सर। 1.8। इधर देखो, तुमको क्या चाहिए पता है? तुमको चाहिए V2, V1 तो पता है तुमको, हाँ सर। ये V1 है, राइट? सर या फिर और p1 v1 फॉर्मूला, इज इक्वल टू p2 v2। हाँ, हाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ यहाँ पे देखो, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे V2 माइनस V1 आएगा। तो हाँ V2 तो पता ही नहीं है, V1 पता है। हाँ हाँ सर। V1 2 है तो V2 कैसे पता चलेगा? 10 P1 इंटू टू V1 इज इक्वल टू अपॉन P2 वन V2। मतलब 20। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो 10 सर इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू V2। हाँ सर सो मतलब V2 इज इक्वल टू 20। व्हाट? 20। हाँ सर तो 20 माइनस 2 आ जाएगा मतलब 18 आ जाएगा नेगेटिव 8। हाँ सर मैं पास में था ऑलमोस्ट। -18 एटमॉस्फेयर, मैंने पता नहीं राइट? किधर से वो 10 एंड Q इज इक्वल टू डिविजन में डाल प्लस दिया। 18। हाँ तो Q इज इक्वल टू प्लस 18 आ जाएगा, हाँ सर। राइट? हाँ डन, सर। हो गया क्वेश्चन। सर मैंने ना गलती से डिवीजन में कुछ नेगेटिव 10 डाल दिया था वरना मेरा सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड रुको। 9 सेम आना चाहिए देखे तो लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। वन मोल ऑफ आइडियल गैस, सर थोड़ा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है शायद से। 1 mole of ideal gas undergo change in pressure हाँ। from हम्म 2 atmosphere to 1 atmosphere ओके। isothermally हम्म at 300 Kelvin. हाँ। The work done in kilojoule. The work done डन इन किलोजूल in kilojoule. First, pressure changes very slowly. मतलब रिवर्सिबल। Pressure changes very slowly. स्लोली दूसरा, pressure changes suddenly. मतलब इरिवर्सिबल। Hmm. सर तो रिवर्सिबल के लिए वही अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे -2.303 303 NRT, हाँ एनआरटी हाँ। लॉग ऑफ p1 अपॉन p2 मतलब log 2 आ जाएगा है ना। हम्म। चलो करो। मतलब 1 इंटू r मतलब क्या 2 अपॉन 1000 इंटू 300 इंटू लॉग 2 0.2 इंटू 3 0.6 0.6 log 2 आ जाएगा सर। 0.6 log 2 इंटू 2.303 नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 आर कितना लोगे? 2 अपॉन 1000। 25/3000 किलो जूल पूछा है, तो आर का वैल्यू 8.314 लेना होता है और वो भी जूल में आता है। तो अरे 8.314 हाँ को जूल बोला 25 मैं बाई 3, कैलोरी क्यों लिया हाँ सर।
25/3 लेते हैं क्योंकि वो 8.314 आता है और वो हाँ फिर हाँ सर। 1000 से अगर तुम 8.314 ले अरे लिए तो सर हो मैं गया कैलोरी राइट में मेरे लिया को कुछ। गलती से। हम्म, चलो नेक्स्ट इनटू 300। हाँ। ओके, लॉग ऑफ टू 2/1 पॉइंट फाइव 2.5 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 2.303 इंटू 25/10 इंटू लॉग 2। इंटू लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू -25/10 इंटू 0.69। ओके, वो हाँ सर। 0.69 कैसे आया इसको, और ये लॉग टू हो जाएगा 0.3010, तो दोनों को मल्टीप्लाई सर कर मेरे दिया। को एक क्वेश्चन है सर, ऐसा बेटर रहेगा क्या कि मैं ना ये -2.303 इंटू लॉग का ऐसा लॉग का कोई भी वैल्यू 1 से 10 या फिर ऐसा उसका वैल्यू नहीं नहीं याद नहीं कर लूँ तो? नहीं 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 नहीं, टू का ही नहीं। जनरली आता है। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है सर। अगर वो ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तो इसमें ऐसा आता है। अच्छा हाँ सर। सर लेकिन वो तो मोस्टली अगर पूछते हैं तो वो जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 2:5 और ऐसा सब ही रहेगा ना सर? किस चीज का रेशियो? प्रेशर एंड वॉल्यूम का। जब लॉग P1/P2 या फिर V2/V1 करेंगे तो रेशियो सर ऐसा ही 2 3 5 7 ऐसे ही आता है, नॉर्मल हाँ आता तो है। सर लॉग ऐसा log ऑफ 7 इंटू 2.303 log ऑफ 5 इंटू 2.303 ऐसा याद कर लूँ तो ठीक रहेगा कि? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोग ऐसा नंबर देते हैं जो इधर टेम्परेचर और इसमें कैंसल होता है। अच्छा। वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा बेटा। तुमको हाँ 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 सर। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, जो याद करने वाली चीज है उतना बहुत है। ठीक है। हम्म, चलो दूसरा केस। सर प्रेशर चेंजेस सडनली, सर इसके अंदर हमें है ना V1 एंड V2 फाइंड करना पड़ेगा। W is equal to minus P external into delta V. हाँ So it will be -1 into V2 minus V1. हाँ। तो फिर P एक्सटर्नल दिया है, V2 V1 सर नहीं दिया है। सर PV इज इक्वल टू NRT। Yes, nRT upon P2 minus NRT अपॉन nRT P1। upon P1। हाँ। डन। यस। -1 इंटू क्या आ जाएगा, सर 1 इंटू 0 पॉइंट। सर नहीं सर 2.5 को कॉमन ले लो एंड मतलब 2.5 1/P2 -1/P1 ऐसा कर दो ना। हमें तो पता है कि एंड R/T 25/3000 इंटू 300 होएगा तो उसका वैल्यू तो हमें पहले ही वो पहले फर्स्ट केस का तो पता है कि ये 2.5 वन आ बाय जाएगा। वन माइनस 1/2 इंटू nRT। हाँ। तो 2 - 1/2 1/2 वन आ बाय जाएगा ना। 1/2 आएगा। -1/2 इंटू n कितना है? सर इंटू 2.5 डाल दो ना सीधा। NRT हमें पता है क्या होएगा। कितना होएगा nRT? 2.5। सर लेफ्ट 2.5 ये वाले सब में 10 हमने किया था, लेफ्ट वाले सब में ही किया है सर देखो। हाँ उसका माइनस -1.25। 1.2 10 सॉरी 2.4 1025 हाँ 1.25। हो गया, हाँ सर। राइट। 1.25। ये लेकिन ये आंसर 1.25 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा। एक सेकंड सर। क्यों सर? ये यहाँ पे हम लोगों ने ये 0.02 आर का वैल्यू जो है वो
8.314 लिया है। ओके, मतलब 25/3 इंटू 10⁻³ मतलब जूल में लिया। नहीं नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, बराबर आएगा, हाँ किलो जूल ही आएगा। सर, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है सर, जब हम इरिवर्सिबल से वर्क करते हैं, रिवर्सिबल से वर्क करते हैं, तो ये दोनों का वर्क डन अलग अलग क्यों आया सर? रिवर्सिबल में, अरे बताया था ना, वो भूल गए क्योंकि थोड़ी देर मल्टीपल पहले। स्टेप रहता है इसकी वजह से ना? नहीं 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 तो? नहीं, ये सा ग्राफ याद आया? ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था। सपोज ये प्रेशर का वैल्यू है, ये इधर, हाँ। ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम ऐसे कम करते 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 इधर सपोज फाइनल वॉल्यूम पे आए, तो ये पूरा वर्क होगा। अरे हाँ, और बाद में हाँ, और इरिवर्स। डायरेक्ट प्रेशर कम हुआ इधर, और इधर से ऐसे, फिर हाँ यही हाँ वर्क आएगा ना सिर्फ। हाँ 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 सर, यस। ये एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है। हाँ सर, लेकिन हाँ, एंड वो नेगेटिव वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वो अरे सब। रिवर्सिबल में वर्क जो होता है, एक्सटर्नल कंडीशन, वो स्लाइटली कम होते 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 आता है। हाँ, और इरिवर्सिबल में क्या करते हो तुम? फटाक से कर डायरेक्ट देते। प्रेशर कम कर देते हो। हाँ। ओके, हाँ सर, हाँ सर। तो प्रूव एक्स्ट्रा हो गया वर्क है आ सब जाता है में उसमें। देखे तो। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी वर्क डन। तुम्हारे क्लासेस के कंपेयर में मेरा एकदम अपोजिट रहेगा ना, सिर्फ न्यूमेरिकली कराता हूँ हाँ मैं। सर, हाँ वो तो एक्सप्लेनेशन 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 कराते ही जाते, पता नहीं क्या है। तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देखा होगा, अपना एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट रहता है। हाँ, हमने सम्स अच्छा खासा किया उसके अंदर। मतलब वैसे देखोगे तो सब में मोस्टली है ना, जो भी अपन पढ़ते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन, बॉन्डिंग में भी हर एक बार क्वेश्चन, इसमें ऐसा है, हाँ इसका ऐसा क्यों नहीं, इसमें ऐसा क्यों नहीं। हाँ एक्चुअल सर। में एंड में तो वही आने वाला है ना, तो उसका ही हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए। थियरी लेके क्या करेंगे, वो तो पूछने वाला नहीं। हाँ, थ्योरी का बहुत कम ही पूछेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। कुछ नहीं पूछते क्या थ्योरी के अंदर? फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं पूछते हैं। केमिस्ट्री के अंदर तो थोड़ा बहुत पूछेंगे ना सर। बहुत मुश्किल है, थियरी नहीं आता। अच्छा। फिर बायो में आता है, कैलकुलेट द हाँ वर्क सर, डन व्हेन बायो के अंदर 112। सम भी क्या होएगा? बायो के अंदर एक्चुअली एक दो जगह पे सम रिक्वायर्ड है। हाँ मैं बताऊँ किधर है, जेनेटिक्स में है। देखो इधर। जेनेटिक्स में ऊपर से एक पॉपुलेशन का भी कुछ वो ग्राफ जैसा कुछ है, उसके अंदर चाहिए हम्म। रहता है। और थोड़ा बहुत एकदम हलवा रहता है वो, मैंडल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, वो सब के अंदर चाहिए रहता है। डॉर्फ और उसका रहता है ना, क्रोमोसोम का हाँ क्रॉस और वो हाँ सब का हाँ रहता है। अच्छा, लेकिन मेंडल बहुत इंटेलिजेंट था, हाँ? बहुत, उसने दुनिया को सिखा दिया सब। हाँ पहले प्लांट से ही स्टार्ट हुई थी सब कुछ, हाँ। फिर आगे बढ़ गया, फिर ह्यूमन पे भी पढ़ाई हुआ। हम्म। कैलकुलेट द वर्क अरे डन सर, व्हेन आपको पता है 112। मैंने रिसेंटली देखा, ये लोगों ने ना एक एनिमल को क्लोन कर दिया सक्सेसफुली। किससे? एक एनिमल था जो एक्सटिंक्ट हो गया था, उसका फ्रोजन सेल्स रखा था, एंड उसको सक्सेसफुली क्लोन कर दिया है। अभी वो जो एनिमल है वो एक लड़की है, मियर कैट है या फिर पता नहीं क्या है, याद नहीं मेरे को अच्छे से, लेकिन अभी उसको रखा है। यूएस एंड या वो, चाइना में ही हुआ होगा। नहीं नहीं, हाँ यूएस के अंदर ही है, यूएस के अंदर ही है। इंडिया में किधर, इंडिया में पहले अपने पॉलिटिक्स भाई लोग, अपने पेट से फुर्सत मिले तब ना। वो ही, हाँ सर। लोग को पैसे चुराने से फुर्सत मिले तब ना। हाँ इनका तो यही है, किधर हाँ से माल आए। Calculate the work done when 112 gram of Fe reacts with HCl at 27 degree Celsius. सर, क्लोज वेसल के अंदर तो वर्क डन जीरो ही रहता है ना? हम्म क्लोज वेसल के अंदर वर्क डन जीरो ही रहता है ना? एक्सटर्नल बराबर। V2 तो चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब V चेंज ही नहीं हो रहा है, हाँ एक्सटर्नल का हाँ, बोलो। और तो सर, पहले तो ओपन वेसल के रिएक्शन अंदर देख भी लेते हैं। जीरो ही होएगा ना? नहीं रे बाबा। सर लेकिन उसके अंदर आपने बोला था क्या कि बोला था? हाँ अगेंस्ट वैक्यूम या फिर वो वाले के अंदर। हाँ, तो ये ओपन वेसल वैक्यूम में थोड़ी रखा है, इधर मेंशन किया है क्या वैक्यूम? ओके, ठीक है।
Fe solid plus 2HCl gives FeCl2 solid plus H2 gas. समझा? हाँ तो पहला तो वर्क डन जीरो ही हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाला जीरो होगा, फिर सेकंड वाले दूसरे के में अंदर। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT। हाँ, एनजीआरटी वाला आएगा, यस। तो ये सॉलिड, ये भी कैंसिल, इसके भी मोल्स कैंसिल, हाँ इसके भी मोल्स कैंसिल, सर, लिक्विड का भी अरे मोल वो कैंसिल। डेल्टा एनजी मतलब सर टू। वन आएगा। सर हाँ से वन आएगा, बिकॉज लिक्विड का हम कंसिडर नहीं करेंगे। 25/3000 इंटू 300, इंटू। 10 2.5 माइनस 2.5 किलो जूल। डन। हाँ हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन याद रखना ये आंसर जो अपना आया ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखो क्या गजब पूछा है। व्हेन देखे, कैलकुलेट द 112 वर्क डन ग्राम व्हेन। ऑफ हाँ 12 मतलब, ग्राम और अच्छा ये इसका रिएक्शन है मोल्स। ना, ये हाँ 1 मोल के लिए आया, सर। देयरफॉर फॉर 2 हाँ मोल। लेकिन अगर 2 मोल्स है, मतलब सर देखो, 1 मोल ऑफ एफ के, सर तो 2 आएगा, मतलब 5 आएगा बस। हाँ। लेकिन लोग घाई घाई में ही छोड़ देते हैं और खुश होके आ जाते हैं। हाँ क्यों पता है? उनको लगता है कि बस मेरा आंसर, और पता है गंदी चीज क्या है? क्या सर? ऑप्शन में वो -2.5 भी दिया रहता है। हाँ सर, वो देते हैं सर, नीट के अंदर तो ऑप्शन के साथ बहुत घपला करते हैं लोग। हाँ, मतलब जो हर रॉन्ग एक तरीका पॉसिबल होता जो है। आंसर आ सकता है ना, वो सब लिख देते हैं, रॉन्ग स्टेप से भी जो हाँ आंसर आएगा वो भी लिखेंगे ये लोग। हाँ, तो बच्चा है ना खुश हो जाता है। और एक्सपीरियंस टीचर है ना, सबको पता है यही गलती करते हैं बच्चे। हाँ चलो नेक्स्ट। सर, ऐसे देखो तो लोग कितने प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसकी वजह से ये सब ऐसा ऑप्शन आ जाता है। हाँ हाँ, पूरा ह्यूमन पूरा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। कोई भी हाँ। जान सकता है तुम्हारे बारे में, लेकिन हाँ, तुम कब पलट जाओगे ये कोई नहीं जान सकता। पलट जाओगे मतलब? मतलब जो बात बोले उसको ना कब बोल देगा ह्यूमन वो पता नहीं है। हाँ जैसे लाइक तुम्हारी चॉइसेस, हाँ, तुम्हारे वो तो फूड, नहीं बोल सकते कोई भी। क्लोथिंग, ये सब से पता करके मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ, लेकिन तुम नेक्स्ट स्टेप पे कब नेक्स्ट। बदल जाओगे ना वो नहीं हाँ बोल सकते। हाँ। माइंड चेंज होते रहता है टाइम के माइंड साथ। चेंज होता है, हाँ, लेकिन वो बिहेवियर से जो चीजें पता चलती है वो हो जाता है। इंटरोगेशन के टाइम बहुत इवन यूज करते हैं सर। 90%, 90-95% तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारे एक्शन भी प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है? ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, नॉर्मल की तरह नहीं बिहेव करता। हम्म। समझे? ऐसा होता है। तुम तो मेडिसिन पढ़ोगे, बहुत सारे केसेस आते हैं। इंटरोगेशन के टाइम सब यूज करते हैं ऐसा कि वो। तुम तो मेडिसिन पढ़ोगे तब तुमको कहीं स्टेथोस्कोप मिलेगा, तुम लगाओगे, किसी के हार्ट बीट को देखोगे, हाँ। सुनोगे, तब बताओगे। मैं तो बिना स्टेथोस्कोप लिए क्लास में बता देता हूँ ये तो झंडू है, इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे को तो स्टेथोस्कोप भी नहीं लगता है, डायरेक्ट बता देता हूँ तेरा कुछ नहीं होगा गए काम से। जैसे तुम हंस रहे हो ना, हाँ सर। ऐसे ही सब लोग हंसते हैं बहुत जोर जोर से। At 27 degrees Celsius, 1 mole of ideal gas expand सर, जो आपने पहले वाला सम दिया था, उसके अंदर आपने रिएक्शन लिखा था, वो लोग एग्जाम में मतलब रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे? हेलो सर। हाँ। मैं पूछ रहा था कि वो आपने जो पहला वाला सम दिया था उसके अंदर आपने रिएक्शन लिखा था, वो लोग एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे?
हेलो। सर। हाँ। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो पहला वाला सम दिया था उसके अंदर आपने रिएक्शन लिखा था, तो वो लोग एग्जाम के अंदर रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो सर प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि ये वाटर निकलेगा या फिर क्या होएगा सर वो? हाँ सर, मतलब प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट क्या निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन तो पता ही नहीं है क्या है। अरे आयरन का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो वाटर नहीं निकलता है भाई। अरे नहीं, मैं आयरन बस क्लोराइड पूछ, बन। अरे सर मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसे ही कि नहीं अगर तो उन लोग कुछ। ऐसे, नहीं उन लोग ऐसे ही रिएक्शन देंगे जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं उठा के दे देंगे। अरे नहीं सर, बिकॉज मेरे को याद है कि वो 10th के अंदर है ना, हमें वो जब नाइट्रोजन का वो जो एक चैप्टर था उसके अंदर है ना सर, सॉरी कार्बन का चैप्टर था, उसके अंदर कभी CO निकलता है, कभी CO2 निकलता है, कभी दोनों निकलता है, कभी वाटर के साथ निकलता है या फिर। कौन सा तो चैप्टर? कोई, अरे सर कोई तो चैप्टर मेरे को याद नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का था फिर नाइट्रोजन का था, याद नहीं अभी कब, मुझे। 11th में? 10th। ऐसा उसके कुछ नहीं है यार। उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन थे ना, कभी ये क्या बोलते हैं वो, कभी सिर्फ कार्बन निकलता था, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी मोनोऑक्साइड, कभी वाटर के साथ, कभी ऑक्सीजन के अरे साथ। सब फिक्स होता है बेटा, सब फिक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाँ कैसा है बता, लोगों को पता नहीं है इसके लिए। कैसे मैंने तुमको बताया कि यूरिक एसिड का सॉल्ट 8 होता है, अस एसिड का सॉल्ट 8 होता है, हाँ हाँ हाइपो का सॉल्ट हाइपो 8 होता है। ये जिनको नहीं पता उनकी बात अलग है, इसलिए सब्जेक्ट को मिस्ट्री बोला गया है ना। बहुत हर एक हाँ केस पे अलग अलग है। मतलब अगर तुम हाँ कॉन्सेप्ट और डिटेलिंग में जाओगे तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर। हम्म, देखो, at 27 degree Celsius, 1 mole of ideal gas expand हाँ, reversibly and एडियाबैटिकली। वर्क डन yes, जीरो कि नहीं? and and work done is 3 kilojoule. अच्छा, Work done is 3 किलो। 3 kilojoule. ओके। Find final temperature of gas. Find final temperature of gas. सर 27 डिग्री सेल्सियस। Hmm? 27 डिग्री सेल्सियस होएगा आंसर, एडियाबैटिकली बोला है। Absolutely wrong. क्यों सर? चलो सर देखो इधर, एडियाबैटिकली बोला है सर। सुनो यहाँ पे। Given CV is equal to 20 joule per Kelvin per mole, ओके। तो तुम्हारा फार्मूला क्या लगेगा? पहले क्वेश्चन देखो क्या है। एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस expand reversibly and adiabatically ओके। and work done is 3 kilojoule, हाँ right? हाँ और अपने को CV का वैल्यू देखो जूल में दिया है। हाँ। मतलब ये खेला खेल रहा है। यस, मतलब 3000 जूल ले लो सर, वर्क डन। एक दुश्मन आ गया है, रुको। हाँ सर। पता नहीं कब से सर ये वो किलो मोल लिखा है आपने। केल्विन पर मोल है। हाँ सर, मेरे को लगा किलो मोल क्या होता किलो मोल किधर से आ जाएगा? है। W is equal to delta E is equal to NCV डेल्टा टी। तो ये 300 जूल हो जाएगा। हाँ, थ्री 1 इंटू थाउजेंड 20 टी सर, टू थ्री माइनस टी थाउजेंड वन। 3000 हम्म, 3000 जूल। 3000 जूल, यस।
हाउ कैन आई डू मिस्टेक? अभी समझे? हाँ सर, T2 को ऐसे रहने दो, मतलब 20 T2 माइनस 20 T1, तो 20 T1 क्या होएगा? 300, T1 100 और 300 हो सिक्स जाएगा ना रे सिक्स बाबा। थाउजेंड 20 तो T2 माइनस अरे 300 नहीं हो नहीं जाएगा नहीं ना। सर, 9,000। T2 इज इक्वल टू 9,000 अपॉन 20, 900 अपॉन 20, 450 केल्विन। यस, डन। अभी इसको डिग्री सेल्सियस में 273 निकाल दिया, मतलब 180 177 डिग्री सेल्सियस शायद से। बोलो आदि। हाँ सर, मैं बोल रहा था 177 डिग्री सेल्सियस। हाँ वही 200 450 केल्विन आएगा ना। यस। नेक्स्ट इज व्हाट? एंट्रोपी। रैंडमनेस, एंट्रोपी इज इक्वल टू यस रैंडमनेस। यस 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 यस। एंट्रोपी। एंट्रोपी से अपन क्या करते हैं? वी मेजर डिसऑर्डरलीनेस हाँ और सर। रैंडमनेस। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि सिस्टम में कितना रैंडमनेस है या फिर कितना डिसऑर्डरलीनेस है। हाँ सर, इसका मतलब सर, अभी जैसे मेरे को एक क्वेश्चन, जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर वो हम्म। डिफेक्ट्स पढ़ते थे, तो डिफेक्ट्स डिसऑर्डर ही हो गया ना, ऐसा देखे तो। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर नहीं, सॉरी, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट सॉलिड के स्टेट, अंदर। सॉलिड स्टेट्स। बारे बिटवा बा। अरे हाँ हाँ, सर। तो हाँ, वो एंट्रोपी ही है बराबर। वो एंट्रोपी है ना। हम्म। सर लेकिन हम उसको मोर देन, मेजर कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, मेरे को वो नहीं समझा। एक्चुअल में हम लोग चेंज ढूंढते हैं कि पहले आइडियल से कितना था कितना चेंज हुआ? और और अभी कितना है। मतलब समझे? डेल्टा ही निकाल रहे हैं वही। आओ, मैंने एक मर्डर कर दिया आदि। अच्छा, मार दिया मच्छर को? अब भी एकदम फ्रेश मर्डर हुआ। मेरे हाथ पे उसके खून के निशान भी आ गए। अरे बाप रे। सर आपको पता है, कल कल हाँ, कल ही मैंने एक को गलती से मार दिया था। वो है ना, मैं सर प्ले स्टेशन खेल रहा था, एंड वो है ना, मेरे को एक ही मच्छर कब से परेशान कर रहा था। एंड ना, मेरे को पैर पे खुजली आ रहा था, एंड वो मच्छर का रिएक्शन बहुत स्लो था, तो मर गया। क्यों तुम ऐसे मारते नहीं? मच्छर तुमको काटेगा तो भी। नहीं सर, मेरे को बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। ओके। बैट से मार दूंगा, बैट से मारने में कुछ नहीं, हाथ से मारने में मेरे को बहुत अजीब लगता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक जीव की जान नहीं लेना है, ऐसा वैसा? नहीं नहीं सर, अभी मतलब, सर अभी मच्छर रहता है और एंट्स रहता है, कभी कभी वो अभी एंट्स के ऊपर कुचल देंगे गलती से, तभी मैं उधर बैठ के ऐसा थोड़ी ना सोचूंगा कि अरे बाप रे, मैंने ऐसा कर दिया। ओके चलो। सर आपको पता है, एक थ्योरी है, वो मेरे को थ्योरी का नाम नहीं पता, लेकिन है ना, वो बस बताता है कि है ना, एलियंस ने अभी तक हमें क्यों कांटेक्ट नहीं किया। क्यों? सर हाँ सर, वो उसके अंदर था कि जैसे हम है ना, एंट्स एंड ये सब पे ध्यान नहीं देते ना, क्योंकि मतलब हम एक हायर बीइंग है उनसे, मतलब अपने पास ज़्यादा दिमाग है और ये सब है, और वो हमारे लिए सिर्फ एंट्स है, और एंट्स के लिए हम कितने बड़े हैं। तो सर ऐसे ही लोग बोलते हैं कि जो एलियंस है ना, वो इतने खतरनाक वाले दिमाग है ना, कि है ना, उनको लगता है कि हम एंट्स है, एंड ना वो हम पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग ने कांटेक्ट करने का भी ट्राई नहीं किया हमें। उनको पता नहीं है खराब वाले आइंट हैं, ये उनकी इधर भी पहुंच जाएंगे। हाँ, पता अपने इधर का किसी एक, उन लोग के किसी एक एलियन को पकड़ लेंगे ना, तो वैसा फिर एलियन बनाने का सोच लेंगे।
पता नहीं, होती है थियरी, आते रहती है। कैसा है, तुम हाँ भी अपनी थियरी दे दोगे, किसी को सेटिस्फैक्टरी लगेगा तो वो बकेगा। हाँ वो भी है। मैंने भी एक थियरी पढ़ी थी कि हम इतने ज्यादा स्ट्रांग है ना कि वो हमसे डरते भी हैं। हम्म, हो सकता है। मतलब या वो फिर देखते हैं कि एलियंस हम। हमें ऐसे कि उनके वो एक्चुअली ऐसे भी हो सकते हैं कुछ ज्यादा ही अंडर डेवलप्ड है। हाँ, दूसरा कैसा है, मतलब पता है, दे नो दैट कि दीज पीपल डिस्ट्रक्शन, मतलब ये जो स्पीशीज है हाँ ह्यूमन सर, की, क्या पता वो ये लोगों ने ना पूरा वर्ल्ड वॉर का फुटेज उनके पास रह गया एंड उसके अंदर वो लोग डिस्कशन बिठाएंगे उनके मीटिंग के अंदर। हाँ, कि ये लोग सब डिस्ट्रक्शन में ही बिलीव करते हैं, इससे दूर रहो। हाँ और उन लोग स्पेसशिप लेके अपनी प्लेनेट पे बहुत दूर चले गए, भाग गए। हाँ, मतलब अपना है ना सोलर सिस्टम ही छोड़ के चले गए वो लोग। अभी टेस्ला जा रहा है दूसरा, अभी इधर सब गंदा कर दिया, अभी दूसरे प्लेनेट को जाएगा, गंदा करेगा। हाँ देखो इधर, ह्यूमन जिधर रहेंगे ना उधर गंदा ही करेंगे, क्यों पता है, हाँ ह्यूमन ग्रीडी होते हैं, ग्रीडी। हाँ और जो ह्यूमन अच्छे आर्ट के होते हैं ना, उनको दूसरे ह्यूमन जिंदा नहीं रहने देते। हाँ वो भी है। सर वो मेरे को याद, वो जब ऐसा ये था ना, रोमन एम्पायर का था ना एकदम राज, तो सर कुछ भी है हम्म। ना ऐसा बोलते थे ना जो रिलीजन के अगेंस्ट होता था, जो भी साइंटिस्ट वो सबको है ना जेल में डाल के सब मार देते थे और ये सब करते थे। हाँ, तो सच बात है ना वो ज्यादा दूर तक क्या, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ टाइम पहले तक भी ऐसा हुआ था। जो रूलर रहता था उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ चलो अरे सर, देखो इधर। रोमन एम्पायर तो कितना पुराना है सर, मैं वो बोल रहा हूँ होली हम्म रोमन एम्पायर जो था। हम्म। यहाँ पे देखो, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। समझे? हाँ सर। एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट कैन बी नॉट बी कैलकुलेटेड। डिटरमाइंड, हाँ। सर लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझा सर, अभी जैसे पोटेंशियल एनर्जी वो तो रिलेटिव वैल्यू इसकी वजह से उसको नहीं निकल सकते, लेकिन सर एंट्रोपी जो डिसऑर्डर रहेगा कोई भी बॉडी के अंदर वो तो ये परफेक्ट मतलब एक नहीं, रहेगा ही ना माइन्यूट वो। डिसऑर्डर, माइन्यूट लेवल पे भी डिसऑर्डर होता है ना, जैसे कि कोई मेटल है, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया या निकल गया तो हो गया ना डिसऑर्डर, वो उतना नहीं कैलकुलेट कर सकते अपन। अच्छा वो नहीं कर, अच्छा मतलब वो अपना लिमिटेशन है कि हम वो नहीं कर सकते, वरना देखे तो हम्म। थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा। हाँ, बट दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू ना, तो हम उसे बोलते ही नहीं कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ओके ओके। ऐसा है, एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। डिटरमाइन, यस। बट चेंज कैन बी मेजर्ड। यस। सर इसका मतलब जो चेंज है वो भी परफेक्ट नहीं आएगा ना अपना तो। नहीं नहीं, क्यों? सर अगर चेंज तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मतलब उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट भी नहीं पता, तो सर हम कैसे बोल सकते कि हाँ ये इसका डिफरेंस इतना ही रहेगा? बराबर। अरे नहीं अरे हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ सर समझा मेरे को। हम्म। कैसे समझे, जरा बताओ मेरे को, देखना है क्या सर समझे। जो चेंज होएगा वो तो एक सेम ही होएगा ना, कोई भी वैल्यू हो जाए मतलब वो चेंज सेम से ही होएगा। मतलब 6 रुपए का क्या 8 रुपए करो, या फिर 2 रुपए का 4 रुपए करो, वैसा। क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन चेंज उससे ही हुआ है ना सर? हम एजम्पशन लेते हैं कि इनिशियल इसका एक्स है। समझा? हाँ सर। जैसे तुम्हारा एग्जैक्ट वजन मेरे को पता नहीं है, हाँ मैंने मान लिया 60 kg है। हाँ सर। ठीक है, तो 60 kg लेके फिर फाइनल निकालता हूँ। हाँ समझ में आया? तो 60 kg में एरर भी बराबर लिया है, तो फाइनल निकालूंगा उसमें भी एरर रहेगा उतना ही। और वो एरर को बाद में और हम मेरा निग्लेक्ट कर एग्जम्पशन भी सकते हैं। रहेगा, तो एग्जम्पशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। समझा? प्रेडिक्शन पे निकालते हैं और परफेक्ट आता हाँ है। सर। एनीवेज, डेल्टा एस क्या आता है? क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। और ये कितना आता है? जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। हाँ समझा? हाँ सर। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन
टेम्परेचर जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर कैलोरी पर केल्विन, केल्विन। वेर डेल्टा एस इज व्हाट। अच्छा हाँ, एक चीज जरा मेरे को बताओ ना, हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज तो बढ़ना चाहिए ना। सर इसमें लेकिन इरिवर्सिबल है, मतलब सॉरी, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप ये बोलने वाले थे ना कि हाँ नहीं? हाँ सर वो चेंज है हाँ हाँ तो हाँ हाँ। सर रुको मैं सोचते तो। टेम्परेचर में बढ़ा दिया। ओके, जितना छोटा टेम्परेचर उतना बड़ा चेंज होएगा, इनका ये मतलब है। पहले तो मैं तुमको एक बात बताऊं, हाँ सर। टेम्परेचर और इंट्रोपी में रिलेशन डायरेक्ट आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनवर्स आया, ये डाउट है। टेम्परेचर अ, बड़ा हो गया, एंट्रोपी बढ़ेगी ना यार, गैस दूर दूर हाँ जाएगी, हाँ वो मेरे पार्टिकल को तो। समझा, मैं वही सोच रहा हूँ, तो मैं फिर वही सोच डायरेक्ट रहा हूँ। रिलेशन आना चाहिए ना, इधर इनवर्स दिया है तो नहीं सुनो। लेकिन इसके अंदर ये चेंज इन एंट्रोपी बोलना नहीं है तो यार सुनो, तुरंत पानी मत दो, यहाँ पे है ना। 1 अपॉन यहाँ पे डेल्टा ऐसा आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ये इनवर्स रिलेशन तब लगता है जब कोई कांस्टेंट आता है। अरे समझा हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। समझा, ये अपने आप चेंज होगा, ये चेंज होगा ना तो ये भी चेंज हो जाएगा। हाँ। एंड यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल क्यों लिया है, तुम सिस्टम का भी एंट्रोपी निकाल सकते हो और सराउंडिंग का भी निकाल सराउंडिंग का सकते हो। भी। ओके। कैसे, जैसे देखो सिस्टम ने हीट लिया हाँ तो वो सिस्टम के लिए एंडोथर्मिक हो जाएगा डेल्टा एच, हाँ। लेकिन सराउंडिंग के लिए तो एक्सो हो जाएगा ना, एक्सो हो क्योंकि जाएगा, हाँ सराउंडिंग सर। से तो गया, गया है, हाँ। सिस्टम को मिला। मिला है। समझे, मान लो सिस्टम से गया तो सराउंडिंग को मिला, तो सराउंडिंग के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सिस्टम के हाँ। लिए नेगेटिव नेगेटिव। हो जाएगा। हाँ। और इधर टेम्परेचर क्यों दिया वो बताता हूँ मैं, चलो देखो एक एग्जांपल देता हूँ तुमको मस्त। जिस जिस सिस्टम में है ना हाँ। टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हाँ। वहां पे हीट देके कुछ मतलब नहीं है, हाँ। क्योंकि वो हीट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। हाँ। समझे? हम्म। तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर टेम्परेचर लो है और आप हीट दे रहे हो तब आप एंट्रोपी में ज्यादा चेंज ला सकते हो। ला सकते हैं, हाँ जैसे सर। एग्जांपल देता हूँ सुनो, एक पागल लड़का है, वो हर जगह है ना स्पीकर लेके जाता है, गाना ओके। बजाते रहता है, हाँ। और उसका गाना फिक्स है, हाँ। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैंने भी गाना बनाया है, बेवफा तेरा ऐसा ये चेहरा पढ़ाने के काबिल बिल्कुल नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारा रैप मैं भी बना देता हूँ, क्या करूँ, ये सब आता है मेरे को, तो उधर रैप बनाते रहते हैं, क्योंकि ये सब तो अपने को पढ़ना नहीं है। चलो अब मैं बताता हूँ तुमको। तो वो है ना, जाके गाना है ना लाइब्रेरी में बजाता है, ओके। बराबर, तो उधर ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। हाँ। तो मैं उसको पकड़ के लाया और स्टेशन पे बोला चल इधर गाना बजा बेटा। इधर हाँ। गाना बजा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा उसको, तो डिस्टर्ब हो गया, बोलता है इधर तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। तो हाँ। सेम वही बात है, हाँ। जहाँ पे टेम्परेचर कम था वहां पे हीट दोगे तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा होगा, और जहाँ पे हाँ। ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है अच्छा, मतलब एक वहां पे हीट स्टेबल दे। कंपाउंड को देंगे तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन पहले से अनस्टेबल को देंगे वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ मतलब वो कैसा, लाइब्रेरी में शांत जगह थी ना, तो वहां हाँ। पे उसने बजाया तो डिस्टरबेंस ज्यादा हुआ। हाँ। हाँ सर, या फिर लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर है ना एक ऐसा, हाँ एक ऐसा हवा ले लो, हवा को अगर डिस्टर्ब किया तो सर, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, रहना दो सर, मैं कुछ सोच रहा था लेकिन। कंसेप्ट समझ गया ना तो फिर हाँ उसमें सर, ज्यादा। कंसेप्ट समझ गया, कंसेप्ट समझ गया मेरे को। हम्म, तो उसका जलेबी फाफड़ा नहीं बनाने का, देखो इधर, हाँ। हाँ। समझ गया तो फिर आगे बढ़ने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ सर, हाँ ओके सर। जरा देखो, एंट्रोपी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज। हाँ। मेरे को आदि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या अच्छा लगता है पता है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, हाँ। नहीं तो ना आधे लोग को तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता। वो क्या क्या मतलब, ऐसा इंटरफेयर नहीं करते मतलब? मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि मम्मी पापा ऐसे पूछते थे कि अभी कौन सा चैप्टर करा रहे, लेकिन उसके आगे पीछे से कुछ नहीं। नहीं, ऐसे बच्चे से पूछो ठीक है, कुछ कुछ अच्छा। लोग टीचर के भी काम में घुस जाते हैं। सर लेकिन उनको क्या पड़ा है कि वो क्या वही कर तो रहे हैं? बात है, लेकिन फिर भी खुद को पटेल समझते हैं।
हीट एब्जॉर्ब्ड बाय समझ सिस्टम गया। इन अ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल मैनर। ओके सर, मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आइसोथर्मल बोला है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ना अपन, उस हाँ पे तो हीट देंगे। लाइब्रेरी में थे तो वहाँ की शांति फिक्स अरे थी ना, हाँ 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 हाँ, टेम्परेचर और स्टेशन कांस्टेंट पे गए तो लेकिन हीट। अच्छा टेम्परेचर हाँ ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या है, वो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो फिक्स है ना, हाँ 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 सर। थोड़ी चेंज हो रहा है। ठीक है हाँ ना। हाँ ओके, एंड टी इज व्हाट, टेम्परेचर एट विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। हाँ, मतलब इनिशियल बोल सकते हैं ना। हम्म, ऐसा है। और कैसा होता है पेरेंट्स का पता है, ऐसे जो लोग बहुत बकते हैं ना उनके पास ही जाते हैं, जैसे अभी राठी सर है, तो बहुत बकते हैं ना, हाँ ये है वो है, तो बहुत हाँ जाएंगे। और हम लोग का कैसा मतलब, सर, वो इतना तो ज्यादा तामझाम सर तामझाम नहीं ऐसा करते। है कि जो ज्यादा दिखाते हैं तो लोगों को बस उनके जब वो देखते हैं सब तभी वो बिलीव करते हैं ना। हम्म। हाँ तो इसके वजह से जो देखा है, मतलब जो ज्यादा दिखाते हैं ऐसा कि हाँ हम ऐसे तो उनके पास ही जाएंगे। अभी सर क्या पता कि कोई एकदम कोई ऐसा खतरनाक जीनियस कोई है सर, क्या पता नेक्स्ट टेस्ला या फिर कुछ 2000 आईक्यू लेकर कोई बैठा है ऐसा, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोलता नहीं है एंड वो एक टीचर है, हम्म। तो उसके पास लोग थोड़ी ना जाएंगे बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि वो है ऐसा। हाँ तो वही प्रॉब्लम होता है, अभी तेरे सर के साथ भी यही हो रहा है। ऐसा है कि मैं कैसे ऐसे बोलते नहीं बैठता, मतलब हाँ सर। कि आओ 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 मेरे पास आओ मैं करा दूंगा। और मेरा थोड़ा ये भी आदत है कि मतलब स्टूडेंट्स को जनरली मैं बोलता नहीं हूँ कि तेरा कोई और भी दोस्त होगा तो बोल उसको। सर मार्केटिंग लोग करते हैं बहुत, उसकी ये वजह बात से सही बोला। बहुत अफेक्ट होता है। हम्म। क्लास में पढ़ाते वक्त भी टीचर लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। सर वो तो ऐसा है कि मतलब, और ऊपर से मार्केटिंग करते हैं ना तो वो लोगों को क्या लगता है, अरे ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं मतलब ये लोगों को पक्का कुछ अच्छा रहेगा, इसकी वजह से तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपना, वरना क्यों करेंगे। हम्म। ऐसा भी है। मेरा ऐसा है कि मतलब एक काम लिया उसको तो परफेक्ट करे यार, दुनिया भर का हाँ काम लेके उल्लू क्यों बनाए लोगों को। हाँ नहीं, मतलब मैं एक बात बताऊं तुमको, ऐसा मार्केटिंग वार्केटिंग वाला बात नहीं है। लोग है ना दूसरों का नुकसान करने के पहले सोचते नहीं है, ये है। हाँ वो है। जैसे जैसे बच्चे आ गए ना, अब उसको लेके उसके पेरेंट्स से पैसे ले लिए, उसका नुकसान हो रहा है हाँ उसके सर, बारे में अभी नहीं जो सोचते। बड़े बड़े क्लासेस है वो तो ऐसे ही करते हैं ना, मतलब वो कितने 200 लोग लेते हैं, 200 में से कितने पास होते हैं, 100। लेकिन हम्म। अच्छा अरे किसको नहीं नहीं आता बेटा, है। 200 नहीं, मैं तुमको रिजल्ट बताता हूँ। 400 500 में से नीट में 15 लोग सिलेक्ट होते हैं, 15 से 10 सिर्फ। हाँ मतलब, और इतना सर गंदा अभी, रेशियो है। हाँ अभी सोचो कि सिर्फ 15-20 लोग ही लेते वो लोग, 20 में से 20 का रिजल्ट आ सकता है, 20 में से 15 लोगों का रिजल्ट आ सकता है, एंड 15 में से टॉप में कितने 5-10 तो जा ही सकते हैं ना। हाँ वो भी टॉप में, वो क्लासेस में। इंडिया लेवल पे देखिएगा तब तो बाप रे बाप, हाँ गायब रहते हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट तब भी वो आ सकता है बिकॉज तभी हम वो क्लासेस वाले ज्यादा फोकस थोड़े कम स्टूडेंट्स पे डाल सकते हैं ऐसा। हाँ लेकिन वो मनी गेम रहता है ना, उन लोग ऐसा सोचते हाँ नहीं। ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन नहीं सोचेगा, हाँ। बहुत अलग टाइप के पैदा हुए हैं तो ऐसे सोचेंगे। हम्म। लेकिन उसमें एट दी एंड लॉस ही होता है अपना यार, मैंने देखा है ना करके। हाँ H2O लिक्विड से H2O गैस बना दिया मैंने, तो पार्टिकल दूर दूर चले गए। हाँ सर। तो ये सपोज S इनिशियल था, ये S फाइनल था, फाइनल है। तो डेल्टा S इज व्हाट, S फाइनल माइनस माइनस S एस इनिशियल इनिशियल, हाँ। इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव। एक सेकंड। डन। हाँ सही, बिकॉज वो मैंने स्टेबल से फैक्टर्स, डिसरप्टेड हो गया। हाँ और मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी लिखा है, उसमें ये मेंशन कर दिया है कि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का होता है, लिक्विड से ज्यादा हाँ मतलब गैस का होता है। स्टेबिलिटी जो रहेगा वो सॉलिड के अंदर ज्यादा रहेगा। हम्म। बोलो समझा ये। हाँ सर।
सर लेकिन अभी सोचो कि लिक्विड है, ट्रिपल पॉइंट पे है वो, एंड अभी लिसन लिसन लिसन, वो स्टेट अलग होती है हाँ। उसका बात नहीं करने का। नहीं सर मेरे को तभी से डाउट हाँ, डाउट। उसमें कैसा होता है पता है, ऑल द थ्री स्टेट ऑफ अ मैटर एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। तो उसमें है हाँ ना, उसमें फिर एंट्रोपी डिस्कस करना बहुत बड़ा गेम हो जाता है वो हाँ अपने हाँ जेई सर और नीट बिकॉज लेवल पे। अभी जैसे देखो कि वो ट्रिपल स्टेट है, ट्रिपल स्टेट से मैंने उसको गैस में कर दिया, तो सर क्या पता कि वो एंट्रो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो टाइम पे तुम डिफाइन नहीं कर सकते ना, बिकॉज ट्रिपल पॉइंट इज अ लाइक यू नो स्टेट वेयर ऑल द स्टेट्स ऑफ अ हाँ मैटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हाँ समझे, वो प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके वो गेम खेला जाता है। आईआईटी जेई एडवांस के सिलेबस में है वो। अच्छा ट्रिपल पॉइंट काफी डिटेल में है, और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और ये सब। अच्छा। बाकी है अभी तुम्हारा वो, हम लोग का 11th ही नहीं हुआ तब तक तुम्हारे कॉलेज वालों की वजह से अपने को सॉलिड स्टेट भी पढ़ाना पड़ गया। हाँ सर। डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। देखो ना, एक्वस में NaCl के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और NaCl हाँ में पार्टिकल नजदीक होते हैं। हाँ सर। तो पहला फैक्टर क्या था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, वो भी बोल सकते दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, हैं। टेम्परेचर, नहीं, केमिकल केमिकल। रिएक्शन। ओके। ये कैसा एंट्रोपी डिसाइड करेगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वैसा, मतलब कौन ज्यादा हीट रिलीज किया फिर कौन कम हीट रिलीज किया। नहीं, सिंपल, इफ डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो हाँ इसका एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। डेल्टा Ng पॉजिटिव मतलब क्या, कम रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टेंट बने, ज्यादा ये रिएक्टेंट्स दूर बने, दूर यस। गए, या फिर 2 मोल से 3 मोल बने, हाँ। तो भी डेल्टा Ng इज नेगेटिव। हम्म। डेल्टा एस, हाँ सर, या फिर वो क्या बॉम्बार्डिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हो सकता है, वो भी सोच सकते हैं ना, मतलब एक एटम से दो तीन ऐसा निकले, मतलब अनस्टेबल से ऐसा निकले ना, न्यूक्लियस से, वैसा सोच रहा था मैं, तो वो भी हो सकता है। नो अगर कमेंट। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 हो गया तो नो कमेंट, मतलब बता नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कौन सा रिएक्शन है, हाँ बराबर ना। तो वो हाँ सर। स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। ओके चलो, सर। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर, राइट। हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ तो काइनेटिक एंट्रोपी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगा। हाँ। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा। यस। यस और नो। यस। तो जैसे Fe अस सॉलिड है, हाँ Fe सॉलिड है, हाँ ये Fe 100 केल्विन पे है, हाँ, और वो और 200 ये केल्विन Fe पे है। 50 केल्विन पे है। अच्छा ठीक है, चलो 50। मैंने जानबूझ के किया, एक्चुअल में ज्यादा ही था। हाँ तो इसका इसका टेम्परेचर कम है, तो हाँ, इसका एंट्रोपी भी कम होगा, कम होएगा, हाँ। और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गया ना, हाँ हाँ सर। तो टेम्परेचर कम किया तो एंट्रोपी भी क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया। अब पांचवा फैक्टर, चौथा फैक्टर है ना, हाँ सर। चौथा फैक्टर आता है प्रेशर। हम्म। इस बार का तो क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बार बच्चे लोग का पूरा ऑनलाइन पढ़ाया हो, पता नहीं उन लोग का हाँ। कैसा होगा। टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे बच्चों के, और टेंशन है इस बार का रिजल्ट का, देखते हैं। सर ऐसा देखे तो सबका हालत भी ऐसा ही होएगा तो, लेकिन क्या पता सर, कोई क्लासेस वाले छुप छुप के लेते होंगे ऑफलाइन। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, बराबर ना। हाँ प्रेशर हाँ। बढ़ेगा, एक वॉल्यूम सेकेंड, कम हो जाएगा। सर ऐसा बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर में जो जो पार्टिकल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का जगह कब मिलेगा, वही मतलब वो बात है ना, लोग वॉल्यूम ज्यादा से, वॉल्यूम से स्टेबल वही रहेंगे। लेना देना है ना। हाँ हाँ वॉल्यूम मतलब प्रेशर हाँ बढ़ाओगे तो नजदीक आ जाएंगे, हाँ हाँ हाँ। नजदीक आ जाएंगे तो दिस एंट्रोपी इज कम हो जाएगी।
gas at 2 atmosphere versus gas at 50 atmosphere. नेगेटिव। नहीं, प्रेशर बढ़ाएंगे वो कम। हाँ हाँ, सही सही सही, शायद से। और नेक्स्ट आता है 6 ऑन सर एक मिक्सिंग। सेकेंड, सर अगर कोई गैस को मैंने 2 एटमॉस्फेयर पे रखा है, एक दूसरे गैस एंड सेम गैस को मैं 50 एटमॉस्फेयर पे डाल दिया, तो हम्म। सर एंट्रोपी कम हो जाएगी। कम हो जाएगा ना? हाँ, हम्म। रैंडमनेस कम हो जाएगा, हाँ सही 50 सही। एटमॉस्फेयर पे अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा तो शायद सॉलिड भी हो जाए, डिपेंड हम्म। करता है। हाँ इधर सर। देखो, इन ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब जैसे ए था उसके अंदर बी मिक्स कर दिया, नो हाँ डाउट एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सर, समझे? जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं, पार्टिकल का डिस्टरबेंस माइक्रो लेवल पे बढ़ ही गया ना। पानी सर के एक अगर अब, अंदर शक्कर डाल दिया तुमने, हाँ लेकिन सर ठीक है। अभी मैं कोई अनस्टेबल पार्टिकल के साथ एक कोई दूसरा डाल दिया कंपाउंड, एंड वो लोगों ने हम्म। बॉन्ड बना दिया, तो वो तो स्टेबल ही बन गया ना? फिर भी अंदर डिस्टरबेंस बढ़ गया ना, नहीं सर समझे? अंदर पहले डिस्टर्बेंस बढ़। आइडेंटिकल काइंड ऑफ पार्टिकल थे, अब नए पार्टिकल आ गए, ओके 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 ओके। तो पहले से तो पूरा अच्छा अलग ही हो मतलब, गया ना। ओके मतलब ए का पहले से डिस्टरबेंस था, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस था, लेकिन अभी प्लस बी का भी डिस्टरबेंस वो सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गया। हाँ, क्योंकि अभी ओके। बी को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, हाँ 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 का भी हाँ। डिस्टरबेंस उसी में ऐड करेंगे। हाँ सर। चलो, एंट्रोपी कैलकुलेशन इन डिफरेंट प्रोसेस। एंट्रोपी कैलकुलेशन इन डिफरेंट प्रोसेस, ये चैप्टर एक ऐसा है ना बेटा जो आईआईटी जेई का एडवांस का ही है, लेकिन इसको है ना हम लोग नीट उट में भी पढ़ाते हैं चोरी कर करके। चोरी कर हाँ करके मतलब उसके फॉर्मूले लिखा डालते हैं, प्रूफ हाँ हाँ हाँ, प्रूफ करने मतलब जाने पे ना। जो मेन चीज है वो नहीं बोल बताते हैं। हाँ, जैसे ऊपर ऊपर से बता दे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर स्टेट फंक्शन है ना, तो हाँ उसको स्टेट फंक्शन होने के लिए यूलर्स रेसिप्रोसिटी की कंडीशन फॉलो करनी होती है। हाँ हाँ, और वो उसमें क्या, बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, और वो कंडीशन होता है उसका एक, लेकिन वो हाँ सिर्फ एडवांस में। हाँ। हाँ। खतरनाक एकदम। सर ऐसे एंट्रोपी देखे तो कैलकुलेशन नहीं बताना चाहिए ना? एक्चुअल में जरूरत नहीं है उसका, मतलब कैसा है, अगर तुम वो फील्ड में हो, तुमको यूज का है तो अच्छी बात है, बिकॉज इट्स लाइक अंडरस्टूड कि आप वो रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो फिर पढ़ा के क्या मतलब है, हाँ सर, और या उसका फिर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं बोल आएगा। सकते हैं कि मतलब सर अभी जैसे देखो, ये एक ऐसा टाइप रहता है जब सबने ना डिसाइड कर लिया रहता है कि मेरे को ये बनने का है या फिर मेरे को ये बनने का है, तो सर हाँ, उसके अंदर ही सीधा स्पेसिफाई कर देने का ना, फालतू में ये सब क्यों पढ़ा रहे ऐसा? एक्चुअल में होता क्या है पता है, एक्चुअल में पढ़ाने से सिर्फ नहीं है, ह्यूमन माइंड को हम जज कैसे करेंगे, तुम मेरे को बताओ। सर लेकिन मेरे जैसे कि हिसाब से तुम्हारा माइंड है, सुनो चलो मैं बताता हाँ हूँ, तुम्हारा माइंड है, मेरा माइंड है, हु इज मोर हाँ, इंटेलिजेंट, हाउ कैन यू डिसाइड? एंड इंटेलिजेंट में एक फैक्टर नहीं आता है कि तुम एग्जाम दे दोगे अच्छा मार्क्स आ गया मल्टीपल तो हो गया। फैक्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत थिंकिंग बहुत और वो कुछ। सब, हाँ 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 फिर तुम्हारा सीटिंग 3 आवर्स में, तो ये एग्जाम सब कुछ टेस्ट करती है, हाँ। और फिर ये रिजल्ट देती है ना, तो उस पर ऑथेंटिसिटी थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अभी 5 एमसीक्यू रखा, पता चला उसको वही क्वेश्चन थे, तो वही आके उसने कर दिया। फिर हाँ दूसरा पता चला कि बहुत सारा चीज देखते हैं, उसका फिजिकल इशू है, वो एग्जाम में 3 घंटे बैठ ही नहीं सकता है, उसको हम्म। टॉयलेट लगती है बार बार आधे घंटे पे, तो वो डॉक्टर बनेगा तो ऑपरेशन में बीच में जाएगा टॉयलेट करने? सर लेकिन उनको कैसा पता कि वो सर्जन बनने वाला है? सिंपल, नीट का एग्जाम दे रहा है ना। सर सर्जरी करना जरूरी नहीं है, क्या पता सर उसको बस कोई दवा, वो क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल कोई बनने का है, जिसके अंदर कुछ सिटिंग ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, सिटिंग या फिर इज नॉट फिजिकली वेल, दैट्स व्हाट ही कैन नॉट अपीयर फॉर 3 आवर एग्जाम नीट का, मतलब 3 घंटे बैठ के वो पेपर नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब फिजिकली वो फिट नहीं है। समझे? हाँ सर। आया ना?
अरे डॉक्टर का मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है भाई। हाँ वो है समझा? कि उनका इधर मेंटल। थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर दवा ववा लिख दिया ना तो फिर गया। वो पेशेंट बेचारा गया, हाँ। गलती से बोलेगा मेरा ये वो दुख रहा है, दे दिया उसको डिप्रेजेंट, पता चला महीने भर से सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है, ट्रैंक्विलाइजर खिला दिया उसको, एग्जाम के दिन बोलता है मेरे को सोने दो, आई वांट टू रिलैक्स। तो फिर जिस दिन टेंशन लेना चाहिए उस दिन रिलैक्स ले रहा है। सर लेकिन कैसा ना है, तो दवाई ये इमोशंस एंड ये सब को कंट्रोल कर सकता है। हाँ पता हाँ, लग। अब जैसे कोई नीट में जैसे किसका खराब मार्क्स आ गया, उसको हाँ। लाफिंग गैस सुंघा दिया, मतलब वो हाँ, मस्त वो हंसे तो ही जा रहा हंसते। है, वो खुश हो ही जा रहा है, अरे मेरा तो कम मार्क्स आ गया, अभी क्या करूं मैं, मेरा तो लुल हो गया, मेरी जिंदगी तो झंडू हो गई, अभी क्या करूं मैं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। हाँ, फिर वो सर डायलॉग लेकिन देगा हंस हंस के, टोडा टॉमी तो टॉमी, हमारा टोडा मोडा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं टेम्परेचर राइट। सेम रहता है, हाँ। तो डेल्टा एस क्या आएगा पता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। हम्म। मतलब वर्क डन है ना। एंट्रोपी चेंज है ये। वर्क डन ही हुआ ना, नेगेटिव वर्क डन। निकाल सकते हैं, हर एक प्रोसेस में अलग अलग एंट्रोपी चेंज आता है। सर नहीं, लेकिन आइसोथर्मल के अंदर जब रिवर्सिबल वाला रहता है तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना। हाँ हाँ, टेम्परेचर भी रहता है ना उसमें। अरे हाँ हाँ हाँ। हम्म। सर क्या बोलते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन अपॉन टेम्परेचर। हाँ हाँ, वो बना सकते हैं, P1 अपॉन P2, समझे। हाँ सर। हम्म। बनाने के लिए तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एंटायर वर्ल्ड मैप माइनस पाकिस्तान, फैला हुआ हिंदुस्तान। तो वही बात होगी ना, बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बट हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम उन लोग को ले पाए, लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अपना जो कुछ भी स्टेबिलिटी वो भी खत्म हो जाएगा, सब लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे। सर एक्चुअली सर वेजिटेरियन है। पाकिस्तान इज नॉन वेजिटेरियन कंट्री। अरे सर आपने बोला कि होल वर्ल्ड माइनस पाकिस्तान इज इक्वल टू हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान वाले तो सर अगर वर्ल्ड रहेगा तो वेजिटेरियन होंगे ना सर। नहीं हो नहीं, वो बोला कि मैं उसके बाद वो स्टेटमेंट बोला ना, अपने में इतना दम नहीं कि वो लोग को मिला पाए, फिर मैंने बोला अच्छा कि मिला भी नहीं हाँ सकते। हाँ अच्छा हाँ है नहीं मिला है, नहीं तो अपना भी खराब हो जाएगा, सब नॉन हाँ हाँ वेजिटेरियन बन जाएंगे, हाँ हाँ भी खाएंगे। ठीक है आप नॉनवेज खाओ, लेकिन उनका लिमिट नहीं है यार, वो क्या क्या खा जाते हैं, मतलब हाँ सर, समथिंग एंड लाइक। क्यों मतलब, क्यों मारने का एक को पेट भरने के लिए, समझ ही नहीं आता। ये सेम टाइम चलो ठीक है, आप नॉनवेज खा रहे हो, चलो मैं मानता हूँ, छोटे एनिमल खा लिया आपने, चिकन इकन पूरा वर्ल्ड खाता है, लाइक यू पीपल स्टार्ट ईटिंग लाइक काओ बफलो, इतना क्या गोश्त की जरूरत हो गई आपको, और वही। खाना ये तो ऐसे खाना होगा तब तो तुम, मतलब सिंपल सी बात है, हर एक एनिमल को तुम खाओगे, और हाँ अगर तुम देखो ना तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड टू ईट नॉनवेज। हाँ हाँ। मतलब वो ऐसा है कि जो हमें दांत दिया है, केनाइंस जो दिया है, वो वो एक्चुअली स्टार्टिंग में वो अपना एवोल्यूशन की वजह से था, बिकॉज हम तो एप्स ही थे ना, एंड एप्स तो क्या, छोटे एनिमल्स एंड ये सब कोई तो खाते थे, फिश एंड ये सब ही खाते थे। लेकिन फिर अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो अपना कैनाइन भी तो गायब हुआ। कैनाइन भी छोटा हो गया ना, गायब नहीं, लेकिन छोटा हो गया। नहीं यार, अभी नहीं मालूम पड़ता है, तुम्हारे कैनाइन दिखते हैं, पता चलता है, हाँ हाँ, दिखता है मेरा तो। मेरा तो नहीं मालूम पड़ता। नहीं सर, ऐसा नहीं होता होगा सर, क्या नहीं एक। है, थोड़ा पॉइंटेड हाँ है, लेकिन हाँ, सब लेकिन लेवल में हाँ, आ गया है। वो वही सर क्या रहता है कि वो जो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन सर बिकॉज ये लोग मीट खाते हैं ना, इसकी वजह से नहीं जाएगा, कैनाइन रहेगा वो। हम्म। एक्चुअली देखे तो सर। किसी किसी का तो बहुत वेल ग्रोन दिखता है। हाँ सर, वो मेरे को तो बहुत अजीब लगता है ये देखकर, कैनाइन ऐसा कैसा है। हम्म,
उसको बोलने का, "ए जा तू 5 लीटर खून पी के आ जा।" हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ सर। अरे बाबा, मैंने सर आइसोकोरिक में P1 P2 लिख दिया। हाँ चलो सर, आइसोबेरिक कर देता हूँ इसको। B1 B2 होना चाहिए, सी को बी इसको बना दो। आइसोबेरिक। सर बोरिक होता है ना कि, हाँ नहीं नहीं बारिक होएगा, बार हाँ बार बिकॉज बार, हाँ हाँ। बार इज a यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ सर, मेरे को बोरिक लगा था पहले लेकिन। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन ऑफ T2/T1। ये रट्टा मारना है बेटा, समझे। एनसीपी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सीपी वो हाँ, एक्चुअल में मोलार इसका हीट प्रूफ है, इसका कैपेसिटी। प्रूफ है, इसका प्रूफ है, और मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन हम लोग प्रूफ में ही रह जाएंगे, हाँ सर समझा। सर, हाँ सर हाँ सर। उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अपने को सिर्फ एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कम्स आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक वॉल्यूम प्रोसेस में कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ, तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, एनसीपी आ जाएगा, बस एनसीवी आ जाएगा, सीवी आ जाएगा, एल एन ऑफ टी टू T2/T1। अपॉन टी वन हाँ। एंड देन कम्स रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ सर, डिफरेंस रिवर्सिबल सर, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है सर? एडियाबैटिक एडियाबेटिक, के अंदर आइसोथर्मल में क्या होता है पता है, हीट रिलीज और एंटर हो सकती है, हाँ, लेकिन एडियाबैटिक के अंदर वो टेम्परेचर कुछ नहीं मेंटेन होता। रहता है, उसमें हाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सर, मतलब जैसे अगर टेम्परेचर दोनों कंटेनर में के, मेंटेन रहता है, लेकिन हीट एक्सचेंज है ना नहीं 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 एडियाबैटिक के अंदर नहीं हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। तो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, हमारी हाँ बॉडी है, हाँ वो हीट मेंटेन करने के लिए हीट बाहर भी फेंक सकती है, अंदर भी ले सकती है। हाँ जैसे ठंडी में ना, ठंडी में अपना बॉडी हाँ कम टेम्परेचर होता है, तो हाँ, अपन वार्म हीट है ना, ब्लडेड रहते हैं, हाँ 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 तो ले लेते हैं, फायर जला के भी उससे हीट खींच लेते हैं। और हाँ वही गर्मी रहती है तो हीट बाहर भी फेंक देते हैं, तभी आर लाइक हाँ आइसोथर्मल। हाँ। एडियाबेटिक मतलब क्या होता है पता है, अगर अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो बाहर नहीं जाएगा, हीट बाहर नहीं जाएगी, तो अंदर टेम्परेचर बढ़ सकता है, अच्छा, समझे। अंदर से बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। कम भी हो सकता है, अगर अंदर कोई ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसने हाँ इंटरनल लेकिन एनर्जी को सोचो कि यूज अगर कर लिया। सिर्फ सिर्फ एक्सोथर्मल ही हो रहा है तो सिर्फ बढ़ते रहेगा ना, कम नहीं हो मतलब इन सकता। शॉर्ट अगर बताऊं ना, तो एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, और आइसोथर्मल में हीट का ही, एक्सचेंज अलाउड होता है। हाँ सर, तो मैं वही बोला, अच्छा नहीं, मैं टेम्परेचर बोला था, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। ओके, ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है पता है, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो। हाँ एडियाबेटिक प्रोसेस है तो सिंपल सी बात है, क्यू तो जीरो आएगा, हाँ हाँ, और अगर हीट का एक्सचेंज कुछ नहीं होगा तो एंट्रोपी भी जीरो। एंट्रोपी भी जीरो। बराबर। हाँ सर। सर हमने जब एडियाबैटिक का डिस्कस किया था तो हमने थर्मस बोला था ना, चाय थर्मस या फिर ऐसा कुछ। नहीं नहीं, थर्मस वर्मस का तो पढ़ाई अपन ने आइसोलेटेड सिस्टम में किया था। अच्छा। हाँ, नो हीट इज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। हाँ 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 सर, लेकिन थर्मस के अंदर तो हाँ, सर, टेम्परेचर बढ़ता कम होता है ना। हाँ 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 yes, चाय रख दिए, टेम्परेचर अंदर बढ़ गया, हाँ नहीं लेकिन नहीं, चाय का हीट बाहर नहीं आने देगा वो। बट देर लेकिन इज नो लाइक रियल हाँ आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, बिकॉज वो कैसे कैसे ना कैसे हो ही जाता है, मिनिमम एकदम छोटा छोटा भी होता है। हम्म। चलो देखो, एंट्रोपी इज कांस्टेंट कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो, एंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक, एक एग्जांपल। अभी मैं तुमको एक बात बताऊं, कैसा है, एकदम सिंपल तरीका होता है, लेकिन लोगों का नीट रूट नहीं क्लियर होने के पीछे बहुत सारा रीजन क्या होता है पता है। पहले ही 4 बुक पकड़ लेंगे, हाँ मैं यूएसएसबी करूंगा, मैं एमटीजी करूंगा, मैं एमजे मैं भी पीवाई करूँगा। क्यू करूंगा, मैं एलएमपी करूंगा, और एक हाँ बात बताऊं, ये चारों में से एक भी ढंग से नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ
ये होता है, मैं तुमको बताता हूँ। सर अभी है और ना दूसरी चीज, मेरा। मैं फलाने टीचर से पढ़ूंगा, मैं ढेकाने टीचर से पढ़ूंगा, मैं टेकाने टीचर से पढ़ूंगा, और एक भी टीचर का नोट्स प्रॉपर बनाती नहीं, ऐसा है। तो मेरा सिंपल सा बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कुछ नहीं है ना तेरे पास तो ये PYQ पकड़, एक अच्छे टीचर से, एक अच्छे टीचर को पकड़, क्योंकि कंसेप्ट तू नोट्स देख के, वीडियो देख के नहीं सीख सकता। हाँ हाँ बस इतना ही करने का। और अगर आपके पास ये एलन एलन का मटेरियल है, तब तो ये PYQ भी नहीं जरूरत है, हाँ एंड में जरूरत लगेगी बस, और एक टीचर, बाकी उसके अलावा सब टाइम पास है। सर मेरा अभी क्यों देखो। पता है, मैं MCQ ना। करने में भी टाइम जाता है ना यार। हाँ सर। सर बोलो। मेरा अभी कैसा है कि जब भी मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूँ ना, मैं पहले एलन ही उठाता हूँ। अभी एलन के बाद है ना मैं यूएसएस करता हूँ और बाद में मैं तो बोलता पीवाईक्यू तुमको, करता सुनो, हूँ। मैं तो तुमको ये भी बोलता हूँ, मतलब USS PSS के चक्कर में भी मत पड़ो, समझे। क्यों सर? इट्स नॉट ऑथेंटिक बुक यार, उसमें 400 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 150 तो झल्ले क्वेश्चन है, हाँ वो तो है जो कभी पूछे नहीं जाएंगे। हाँ उसको सॉल्व करके आप अपना 1-1.5 घंटा क्यों खराब कर रहे हो। हाँ। वो मतलब 1-1.5 घंटे में यू हैव टू डू फिजिक्स के लिए क्वालिटी ना क्वेश्चन। सर मैं फिजिक्स के लिए मेरे पास क्या दो बुक है। मैं ना डीसी पांडे से करता हूँ और मैं यूएसएस से करता हूँ। तो एक बार जब मेरा डीसी पांडे का खत्म हो जाता है ना DC तभी पांडे इज सफिशिएंट, मतलब। मतलब सर डीसी पांडे का जब मेरा हो जाता है ना करके तभी मैं यूएसएस करता हूँ, ऐसा है। उसके लिए भी एलन का मॉड्यूल अच्छा था, लेकिन क्या उसके लिए टीचर चाहिए तुमको। एलन हाँ का मॉड्यूल बिना टीचर के नहीं हो पाएगा। हाँ उसमें क्वेश्चन अच्छा रहता है, नहीं तो उसका टीचर रहता ना, तो ये इसीलिए बेटा सजेस्ट करते हैं कि ना ज़्यादा बुक नहीं पढ़ने का। यू हैव टू रीड वन बुक 10 टाइम्स हाँ rather देन रीडिंग 10 बुक। मैंने देखा है ना, हर बार मैं देखता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं ना, उनका नहीं क्लियर होने का सबसे पहला रीज़न यही होता है। एक्चुअल में दूसरा और भी एक रीज़न होता है कि उनका कंसेप्ट अच्छा नहीं होता, वो हम्म। सब रट रट के पढ़े सीखे रहते हैं। हाँ उनको पता और नहीं और भी रहता बहुत कि सारे ऐसा बच्चों क्यों का रहता है। हाँ और बहुत सारे बच्चों का नोट्स का इशू रहता है, उनको लगता है कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा। हाँ ये सबसे बड़ा गलतफहमी है उनका। हाँ चलो देखो, एंट्रोपी कैलकुलेशन। अच्छा हाँ, ये याद रखना, इफ एंट्रोपी इज कांस्टेंट कॉल्ड, तो वैसे प्रोसेस को अपन क्या क्या बोलते आइसोएंट्रोपिक हैं। प्रोसेस। एंट्रोपी कैलकुलेशन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मेरा ये नेट का वापस से इशू हो गया था, फ्रीज हो गया था पूरा। ओके, डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। इनिशियल। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू summation of entropy of product minus summation of entropy of reactant। रिएक्टेंट। ओके। समझाई। हाँ सर। हाँ मतलब ओके। सिस्टम के लिए वो दोनों मतलब रिएक्शन अपना फुल सिस्टम है एंड देन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है। हम्म। हम्म, हाँ सर। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन प्रोसेस। सर आपने पहले ऊपर वाला क्या लिखा है, डेल्टा एस आर किसके लिए? एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन, आर रिएक्शन है। अच्छा सेम ही चीज हुआ मतलब, ओके। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन। व्हाट डू मीन बाय फेज? हाँ, अब देखो, तब अब तुम थर्मोडायनामिक में आए ना, अब तुमको फेज का असली मतलब समझाता हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना फेज मतलब स्टेट ऑफ मैटर होता है। सर फेज मतलब मतलब फेज बोला, वो क्या जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड को। गैस बोलते हैं। नहीं सर, सुनो, लेकिन सर ऐसा बोल सकते हैं ना, जब पार्टिकल को मिक्स करते हैं एंड अगर डिफरेंस दिखता है तो वो अलग अलग फेजेस में है। मैं तुमको बताता हूँ, सिंपल सा एक बात बताता हूँ, थर्मोडायनामिक्स की भाषा में बताता हूँ तुमको। हाँ सर। फेज इज दैट पार्ट ऑफ अ सिस्टम, फेज इज दैट पार्ट ऑफ अ सिस्टम where all intensive property remains constant। ओके, ओके। अगर सेम फेज है ना, तो उसमें सारी जो बोलते हैं ना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए। हाँ समझे। हाँ सर। ऐसा है, जैसे इधर देखो, ए गैस है, बी गैस है, और हाँ इधर ए बी गैस बना, तो हाँ इसमें सबका फेज है ना सेम है। क्यों पता हाँ है? गैस का एंट्रोपी, गैस इसका जो बोलता है ना
प्रपोर्शन हर जगह उन लोग का सेम होगा कंटेनर के अंदर। हाँ। लेकिन अगर ए सॉलिड है और बी सॉलिड है और तुमको मिल गया क्या, ए ए बी सॉलिड सॉलिड, बी सॉलिड। तो दिस विल नॉट बी सेम फेज, भले ये सॉलिड दिख रहा है सर लेकिन कैसा लेकिन पता है, लेकिन सर अगर इसकी सोचो। डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग सर होगी, मैंने, इसकी डेंसिटी अलग हाँ होगी। सर लेकिन देखो 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 मैंने ना अगर ऑयल डाला एंड पानी हाँ डाला तो वो लोग हाँ अलग अलग फेस के अंदर होंगे ना। हाँ, तो दे विल ऑल्सो बी एंड नॉट अ सेम, दे लेकिन सर, ऑल्सो नॉट हैव सेम फेस। हाँ लेकिन लेकिन अगर इधर मैंने देखो, अल्कोहल डाला एंड पानी डाला अभी। हम्म, अल्कोहल और पानी दे आर हैविंग सेम फेस। हाँ। क्यों पता है, बोथ आर लिक्विड और हर जगह डेंसिटी सेम होगी ना यार। तो डेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जहां जहां इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम है उसे तुम सेम फेज बोल दोगे, और जहां जहां इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम नहीं है उसे तुम सेम फेज नहीं बोलोगे। जैसे इधर देखो, ओके। ये पानी था, ये पानी में मैंने स्टोन डाल दी, तो क्या ये स्टोन और पानी सेम फेज में है? बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ। यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी अलग है, तो याद हाँ। रखना, फेज इज दैट पार्ट। मैं तुमको बताऊँ 99.99% लोग यही गलत पढ़ाते हैं, फेज मतलब स्टेट बता देते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। अरे फेज मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर ऑल द हाँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट जो इसका आंसर देती है वो है डेंसिटी। अगर सब डेंसिटी। जगह डेंसिटी सेम है तो नो डाउट आपका फेस सेम है। हाँ। और हाँ। अगर डेंसिटी अलग हुई किधर भी तो हाँ। फेस सेम नहीं है, जैसे सर तुमने। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है अभी, जो जो अपने घर में ऐसा मेटल्स रहते हैं, कोई भी रहे, सो जो स्पून है, हाँ स्पून हाँ। वो है ना बहुत सारे मेटल का मिक्सचर से बना है, हम्म लेकिन हमें दिखता एक ही है। तो सर हम्म। वो अलग अलग फेस के अंदर है, मतलब उसका फेस सेम नहीं है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो हाँ। हर जगह इक्वल प्रोपोर्शन में है। अगर हाँ। हर जगह इक्वल प्रोपोर्शन में ना, जैसे समझो तुमने स्टेनलेस स्टील ले लिया और जितना आयरन, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, निकल एक कॉर्नर में ना, एक किसी हिस्से में, उतना ही दूसरे हिस्से में भी होना चाहिए, तभी उसको हम लोग सेम फेज बोलेंगे। नहीं तो फिर इट इज ऑल्सो नॉट हैविंग सेम फेज। ओके सर। लेकिन फेज सर इज अ लेकिन मेरे फेज को इज एक अ वेरी क्वेश्चन है। ब्रॉड टर्म। सर लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन अभी सर, जैसे मैं बोला कि लिक्विड एंड इसको मिक्स कर दो ऑयल को, तो सर अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ दे लिक्विड डोंट एंड हैव इक्वल सेम फेज, दे इक्वल डोंट हैव अमाउंट, सेम नहीं फेज। सुनो तो सही, लेकिन अगर इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ ये डाल दिया मैं हम्म, ऑयल, तो फेस सेम नहीं होएगा ना सर तभी भी। कभी भी नहीं होगा ऑयल और लिक्विड का। सर कैसे पता है, लेकिन आपने कंटेनर में जैसे सर अभी पानी जैसे, नीचे आ जाएगा, पानी हाँ नीचे आ हाँ जाएगा और हाँ, ऊपर ऑयल आज। ऊपर ऑयल आ सर लेकिन जाएगा। देखो तो सही, आपने मेरे को क्या बोला कि अभी जैसे अलग अलग मेटल है, वो लोगों का एक जगह पे कंसंट्रेशन सेम है, दूसरी जगह पे भी सेम है। हम्म। तो सर वो जो जो मेटल्स है वो लोगों का डेंसिटी हर अलग अलग है। देखो अभी तुमको नहीं पता है, जब तुम ऐसे अलॉय बनाते हो ना बेटा, तो ऐसे ऐसे रहता है, ये पूरा आयरन है, ये पूरा आयरन है ना, तो इसके बीच में कहीं पे आते हैं वो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो ये हिस्से की डेंसिटी है ना, वही ये हिस्से की भी डेंसिटी होती है, ऐसे बनता है। तुम हाँ। ऐसा मत सोचना कि ये छोटू सा आयरन इधर ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर ऐसा लेवल पे वैसा बात कर नहीं, रहा हूँ वैसा नहीं, हाँ। मैं। ओके समझे। ओके। हाँ और सर जब तुम समझ। ये ऑयल और इसकी बात कर रहे मतलब हो ना, तो एक तुम्हारे यूनिट का वॉल्यूम, एक यूनिट का एक छोटे एक छोटा सा यूनिट है ना, पूरे हाँ बल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अगर वो हाँ हाँ सेम है हाँ हाँ। तब अरे फिर उसको मतलब सेम यूनिट फेज सेल बोलेंगे। एंड यही हो गया ना, यूनिट सेल एंड हाँ, अपना एंड स्पेस लैटिस। क्रिस्टल, हाँ स्पेस लैटिस वही। हम्म। हाँ। अच्छा एग्जांपल है ये यूनिट सेल एंड लैटिस इसके लिए। समझा सर, मेरे को समझा। सर हमें ना वो फेस का बताया था, हमें क्या बताया था, व्हेन सॉलिड सॉलिड मिक्स, जो सॉरी लिक्विड लिक्विड इमिसिबल होते हैं, इफ दे मिक्स तो दो फेस होता है उसके अंदर, एंड देन अगर मिसिबल मिसिबल मिक्स तो सेम फेज होता है, ऐसा बोला था हाँ, हमें। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फेस को स्टेट्स ऑफ मैटर लेके चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फेस का मतलब मैंने अभी तुमको बताया असली वाला। हाँ सर समझा। हम्म। अरे 2017 में नहीं, 2012 में मैट्रिक्स मैच आया था आईटी एडवांस में, ये फेज के ऊपर 12 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। मतलब अगर वो जिसने गलत किया होगा उसको आईटी बॉम्बे मिलने वाला होगा ना, नहीं मिला होगा। मतलब मैट्रिक्स क्या, मेरे को समझा नहीं। मैट्रिक्स मैच होता है, ये ऐसे ए का बी ऐसा ऐसा वाला रहता है ना,
ए बी मैच द सी। फॉलोइंग जैसा कुछ। हाँ हाँ, उसको मैट्रिक्स मैच बोलते हैं। अच्छा। ओके। तो वो पूछा था हाँ। और वो 12 मार्क का था एक, मतलब उसमें कुछ 12 ऑप्शन थे। 4 क्वेश्चन था ना ऐसे, अच्छा। तो एक हाँ तीन हाँ तीन मार्क्स का था। हाँ 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 तो जिसने गलत किया हो गया, हाँ। उसका सत्य हो गया राम नाम। चलो देखो इधर, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन। ओके, हाँ सर। जो फेज ट्रांजिशन होता है ना, फेज ट्रांजिशन, हाँ। वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। इट हैपेंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेसूर। प्रेशर। हमेशा याद रखना। आप जैसे इसके अंदर आइस है, ठीक है, हाँ इसको तुम गर्म कर रहे हो, हाँ इसके अंदर तुमने उंगली डाल के रखी है अपनी, हाँ तुमको हीट फील ही नहीं होगा, समझे? हाँ, बिकॉज आइस सब ले लेगा, हाँ। जब तक ये आइस पूरा मेल्ट होके लिक्विड नहीं हो जाता, सर लेकिन तब तक इसका हमें टेम्परेचर। हमें हाँ बोल। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर या फिर वो तो लगेगा ही ना। देखो सर, अभी है ना नहीं नहीं आइस। नहीं 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 सर, नहीं नहीं। देखो आप एक एक ऐसा ये लेकर रखा है। थर्मामीटर चल। नहीं 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 नहीं, थर्मोमीटर की बातें कर रहा हूँ। एक ऐसा हम्म कप लेकर रखा है, कप के अंदर आपने ना 15-20 आइस क्यूब डाल दिया। उसके बाद में ठीक है। आपने वो ऐसा उंगली रखा या फिर हाथ रखा, जो हम्म। भी। और सर ठीक बाद है। में आप हीट करे वो उसको, तो सर हम्म। तब जब, अरे नहीं, हाँ हाँ हाँ, अभी मैं सोच रहा था, हाँ सर, हाँ सर। तो तुमको नहीं पता चलेगा वो जो हीट आ रही है, क्यों बता, वो जो हीट है वो तो कोई और ले रहा है। हाँ हाँ, अरे नहीं सर, मेरे को क्या लगा था कि अरे ये आइस और है, ये सुनो, आइस तो वो जो हीट ले रहा गर्म है ना, हो रहा वो है। हीट ले रहा है ना, हीट ले रहा है ना, हाँ वो सर। लेटेंट हीट में चेंज हो रहा है। जो हीट उसकी पहले निकली थी ना, वो अब हाँ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टेम्परेचर तो तब बढ़ेगा जब वो है ना पूरा सॉलिड से लिक्विड में आएगा, और हाँ, फिर मतलब उसका स्टेट टेम्परेचर बढ़ेगा। स्टेट चेंज ना। हम्म। हम्म। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता प्रेशर है। पे होगा, हाँ सर। समझे? याद रखना हमेशा। हाँ अब सर। बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ओके। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। सर फ्यूजन तो, हाँ क्या? एक सेकंड, फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन मतलब हाँ, दो चीजों का जोड़ना होता है ना। नहीं नहीं, फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फिजन मतलब जुड़ना हाँ होता है। हाँ 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 समझ में? हाँ। ये FUSION है। सर मैंने ये लो, ये इसको फ्यूज कर दिया। मैंने ये मेटल को फ्यूज कर दिया इसके साथ, मतलब सर जोड़ना ही हुआ ना। अरे वहां पे उसका मीनिंग अलग होता है बेटा, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। यहाँ हाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। सन हाँ के अंदर लोगे तो फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है, फ्यूजन मतलब टूटना होता है। हाँ उधर अलग है, इधर इसका मीनिंग अलग है। हाँ। एक्चुअली सॉलिड टू सर लिक्विड लिया। ये लोगों को साइंटिफिक मीनिंग एंड जो नॉर्मल मीनिंग रहना चाहिए सेम कर देना चाहिए। चलो ठीक है, आप देखेंगे हमारी बात अगर कोई सुनेगा तो। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ फ्यूजन, फ्यूज, यस। फ्यूजन को फुस लिखा है मैंने। हाँ सर। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन लेंगे, और नीचे क्या ले लेंगे, टेम्परेचर ऑफ हाँ। मेल्टिंग पॉइंट। ओके। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, हाँ ठीक है। इसी तरह एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आएगा। हाँ, मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन। हाँ, अब चेंज इन क्या, एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी, वेपराइजेशन कैसे हो एंथैल्पी जाएगा, चेंज। डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मतलब चेंज इन एंथैल्पी अपॉन। ड्यूरिंग वेपराइजेशन ना। हाँ, और वेपराइजेशन, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं इसको, हाँ, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ और वेपराइजेशन। टी आ जाएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, हाँ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा। हाँ समझे? हाँ सर। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, डेल्टा एस SUB, हाँ, ठीक है। तो एस से डायरेक्टली गैस में गया, गैस में होता है, यस। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, राइट। हाँ और इसका 1 मोल है, हाँ, तो 1 मोल से 1 मोल में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन एक मोल स्टेट से चेंज हो होएगा। गया।
हाँ, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कैम्फर इसका अगर एग्जांपल है। कैम्फर हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी ऑफ डायमंड। डायमंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, हाँ इसमें एंट्रोपी कम होता है, याद रखना, सबको लगता है एंट्रोपी बढ़ता है। सर, समझे? रबर को जब स्ट्रेच करेंगे। बात करेंगे हम लोग। अब तुम सोचोगे कि सर रबर फैल गया सर, पार्टिकल दूर दूर चले गए सर, सर है ना? लेकिन अभी, सर अभी स्प्रिंग, अभी सर स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग भी ऐसा ही होएगा मतलब। लेकिन रबर का प्रॉब्लम, रबर का प्रॉपर्टी अलग है, ये नहीं स्प्रिंग नहीं, मैं अलग है। पूछ रहा हूँ स्प्रिंग का नॉर्मल ही होएगा ना, जब उसको ऐसा एलोंगेट करेंगे तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा ना। हाँ, अगर स्प्रिंग ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा तब तो एंट्रोपी बढ़ ही जाएगा। सर लेकिन अभी रबर का कोई ओरिजिनल शेप होएगा, अभी उसको ओरिजिनल शेप से उसको बढ़ा दिया तो उसका सर एंट्रोपी बढ़ना चाहिए ना। हाँ, चलो देखो, ये रबर के पार्टिकल थे, हाँ बराबर ऐसे, हाँ। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए थे। अब तुमको लग रहा है खींचोगे तो ऐसे हो जाएंगे ना? नहीं, इतना ज्यादा दूर भी नहीं, लेकिन दूर तो चलो होंगे। मान लो दूर चले गए तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना। हाँ लेकिन है ना, हाँ, ये ऐसा माना जाता है, ये एक पैच है, ये एक पैच है, ये हाँ एक पैच है, ये एक पैच है, समझ हाँ में आया? हाँ। तो होता क्या है पता है मतलब? अच्छा, एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक ठीक है है? सर। ये वाला, ये भी है, और एक और भी बताऊंगा जिसमें तुमको सोच के थोड़ा एंटिक लगेगा। एग है ना, एग हाँ तो बॉईल कर देते हैं ना, बॉईल, तो हाँ। इसका एंट्रोपी है ना, वो बढ़ जाता है, जबकि एग लिक्विड रहता है, और फिर बॉईल करने के बाद सॉलिड हो जाता है, फिर भी उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। समझे? सर एग को बॉईल करते हैं तो सर टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो सर अच्छा एंट्रोपी तो ठीक है बढ़। मेरे भाई, एग को गर्म किया, हाँ। सॉलिड हो गया, वो ठंडा कर दिया, पहले वाले टेम्परेचर पे ला दिया, बस। ओके। हाँ तभी भी उसका एंट्रोपी ज्यादा ही होता है। मेन सिक्के का पहलू क्या कह रहा है कि एग के अंदर सब कुछ लिक्विड होता है, हाँ बॉईल हाँ। करने के बाद सब कुछ सॉलिड हो जाता है, तो एंट्रोपी कम होना चाहिए ना, तो तुम क्यों बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ रहा है? सर लेकिन बॉइलिंग पे वो सॉलिड बन रहा है सर। तो उसके बाद सॉलिड नहीं रहता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर बॉइलिंग पे, सर कुछ तो होएगा सर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं सर। ओके ओके, ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।